भागवत कथा 7वां दिन अंतिम दिवस। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोना मुंडा व्लॉग्स। आज है सप्तम दिवस और दिन है 31 तारीख 31 दिसंबर, आखिरी दिन है साल का। और आप मेरे पीछे देखते हैं भागवत कथा का शुभारंभ हो चुका है। आज 7वां दिवस के आज जो कथा है वो होनी है। चलिए मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगा, बिगली नहीं डालूंगा, फटाफट से हम लोग अभी श्रवण करते हैं। शिशुपाल से विवाह तय किया, किंतु रुक्मी माँ जो थी, जो रुक्मणी माता जी थी, वो भगवान को अपना पति मानती थी और देखा नहीं था कभी, नारद जी से कथा के रूप में सुना था। किंतु जब आग्रह किया, पत्र भिजवाया ब्राह्मण के द्वारा, तो भगवान रुक्मणी जी का हरण करके ले गए और शिशुपाल देखता रह गया। इस कथा का एक साल और है। देखो, रुक्मणी है लक्ष्मी। रुक्मणी जी कौन है? लक्ष्मी। और द्वारकाधीश कौन है? स्वयं श्री हरि नारायण। और शिशुपाल कौन है? शिशुपाल है जीव। शिशु माने बच्चा, पाल माने पालने वाला। जो बच्चों के लालन पालन में लगा रहे उसको कहते हैं शिशुपाल, जीव। ये शिशुपाल रूपी जीव तो चाहता है कि मैं लक्ष्मी को अपनी बनाऊं, अपनी तिजोरी में बंद करके रखूं, किसी को दूं नहीं। किंतु लक्ष्मी तो भैया नारायण को ही वर्ण करती है। अगर तुम लक्ष्मी को अपनी ओर, अपनी कैद में करना चाहो तो ये संभव नहीं है, असंभव है। क्योंकि लक्ष्मी तो नारायण को ही पसंद करती है, वो तो नारायण के संग ही रहना चाहती है। अगर आपके मन में भी लक्ष्मी को अपनाने की बात आए ना, तो नारायण भगवान को आगे कर देना, तब तो लक्ष्मी माँ के रूप में आ सकती है। लक्ष्मी कभी दासी बन के नहीं आती। लक्ष्मी दासी तो सिर्फ नारायण भगवान की है, हमारी तो माता है जी। जब नारायण भगवान सबके पिता हैं तो हमारी कौन हुई? माता हुई ना। अगर आप माँ को दासी बनाओ तो ये संभव है? ये तो अपराध है। जब धन अर्जन के बारे में विचार करो तो धर्म से ही करो। अरे भैया, होगा क्या? एक नहीं मिलेगी, आधी रोटी मिलेगी। पाप करने से, अधर्म करने से तो बचेंगे। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। अच्छा, एक और बात मैं आपको समझाऊं। दो वृक्ष है, एक धर्म का वृक्ष, एक अधर्म का वृक्ष। अधर्म के वृक्ष की जड़ जो है ना, वो कमजोर होती है। हाँ, अधर्म का वृक्ष जल्दी लग जाता है, जल्दी फल फूल देता है, ये बात ठीक है, लेकिन उखड़ भी जल्दी ही जाता है। धर्म के वृक्ष को लगाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन अगर वो एक बार जड़ जम जाए ना तो फिर वो उखड़ती नहीं। इसलिए धर्म करो। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो मैं ये कह रहा था कि भगवान के आने में देरी नहीं होती, जीव के बुलाने में देरी होती है। अरे जीव, तू अगर मेरी ओर एक कदम चल के आता है, एक पैर चल के आता है, एक डग बढ़ाता है, तो मैं तो तेरी ओर 60 कदम चल के आता हूं। पर जीव एक कदम ही ना बढ़ाए तो फिर भगवान क्या करे? एक बार एक भक्त ने तो भगवान से शिकायत ही कर दी, प्रभु मैं एक कदम बढ़ाऊंगा, एक कदम आप बढ़ाओगे तो महाराज मेरा मिलन होगा ही नहीं। क्योंकि मैं मृत्यु लोक का साधारण जीव, आप वैकुंठवासी भगवान। अब मृत्यु लोक से तो वैकुंठ की दूरी बहुत पड़ जाती है ना। तो मैंने एक कदम बढ़ाया, एक आपने बढ़ाया, और महाराज मैं दूसरा बढ़ा नहीं पाया, तो आप तो बढ़ाओगे ही नहीं, और एक कदम में मिलन होगा नहीं। तो भगवान हंस गए। भगवान ने कहा, तू बड़ा भोला है, तू अपनी तरह मुझको जानता है, तू समझता है कि तू एक पग में जितनी दूरी तय करता है उतनी ही मैं तय करता हूँ। भैया, ये तेरा अज्ञान है।
भगवान समझाने लगे, मेरे पग की तुलना तेरे पग की छूछ, और मेरो कदम बढ़ाए वो राजा बलि ते जाके पूछ। तू सोचता है तेरी बराबर एक कदम चल के आऊंगा? अरे मेरे एक कदम में मैं कितनी मापता हूं, इसके बारे में राजा बलि से जाके पूछना। तो भगवान का बाबा रुक्मिणी जी के संग हुआ, अपने कथा श्रवण की। भगवान के एक पुत्र हुआ जिनका नाम था प्रद्युम्न। इनको प्रसूति गृह से सम्रासुर चुरा के ले गया, मारना चाहता था, क्योंकि उसको यह पता लग गया था कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण का प्रथम पुत्र तेरा काल। किंतु जब मारना चाहता था तभी नारद जी वहां गए और इसकी बुद्धि को बदल दिया। अरे सम्रासुर, इस बेचारे अबोध बालक को मार के क्यों बाल हत्या का पाप लेना चाहता है, इसको छोड़ दे। सम्रासुर ने कहा, गुरुदेव मैं वो गलती नहीं करूंगा जो महाराज कंस ने की। मैं तो अपने काल को अपने हाथों से मारूंगा, और ये मेरा काल है, ये द्वारकाधीश का प्रथम पुत्र है। क्योंकि मैंने आज इसको जीवित छोड़ दिया तो आगे चल के ये मुझको मार देगा। नारद जी बोले, भैया ऐसा काम कर लो, एक उपाय और कर लो कि तुमको बाल हत्या का पाप भी ना लगे और तुम्हारा काल भी मर जाए। बोले महाराज इसके लिए मैं क्या करूंगा? कि ऐसा करो, आप इस बच्चे को जल में फेंक दो, समुद्र में। जल के विशाल का जो जल के जंतु है वो इसको खा जाएंगे, आपका काल भी मर जाएगा और आपको बाल हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। सम्रासुर की दिमाग में बात बैठ गई कि ये उपाय ठीक है। समुद्र में बच्चे को फेंक दिया। एक विशालकाय मछली ने उसको जीवित ही निकल लिया। क्यों? क्योंकि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बाका कर सके चाहे जग बैरी होए। एक दिन कुछ मछुआरे समुद्र में जाल डालकर मछली पकड़ने गए तो यही मछली जाल में फंस गई। पहली बार इतनी विशालकाय मछली फंसी। इन मछुआरों ने सोचा, भैया इतनी विशालकाय मछली पहली बार हमने पकड़ी है तो क्यों ना इसको राजा को भेंट करके आए, क्योंकि जब कोई दिव्य वस्तु किसी के पास हो तो राजा को दे देनी चाहिए। राजा उसका उपहार रूप में उचित मूल्य देता है। तो ये इन्होंने ऐसा ही किया। सम्रासुर के यहाँ देने गए। सम्रासुर बड़ा प्रसन्न हुआ कि देखो मेरे राज्य के जो प्रजा वाले लोग हैं, प्रजाजन हैं, ये मेरे से इतना प्रेम करते हैं, कोई भी अद्भुत वस्तु इनके पास होती है तो मुझको देने आए। तो बहुत सारा धन देकर उनको विदा कर दिया और वो मछली अपनी रसोई में भिजवा दी कि जाओ इसी को काट के आज हमारे भोजन में पकाओ। क्यों? क्योंकि राक्षसों का काम होता है मांस मदिरा खाना। हम तो इतना जानते हैं, जिस वस्तु को हमारे ठाकुर जी ग्रहण नहीं करते उसको हम भी ग्रहण नहीं करेंगे। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो आज सम्रासुर के यहाँ जो रसोई का कार्य करती है उसमें एक स्त्री है जिसका नाम है मायावती। इसका विवाह नहीं हुआ अभी। और ये कौन है? पूर्व जन्म में कामदेव की पत्नी जो रति थी वो यहाँ मायावती के नाम से रसोई का काम करती है सम्रासुर के यहाँ। इसने जब उस मछली के पेट को फाड़ा, उसमें एक बालक निकला तो उसको देखकर इसके मन में ममता जागृत हो गई। बड़े प्रेम से लालन पालन करने लगी। तो एक दिन नारद जी इसको आके समझाने लगे, देवी जिसको तुम अपना पुत्र समझ के पाल रही हो ना, ये तुम्हारा पति कामदेव है। और पूर्व जन्म की सारी घटना बता दी कि जब भोले बाबा ने तुम्हारे पति को जला के भस्म कर दिया था तब तुमने भोलेनाथ से वरदान मांगा। तब भोले बाबा ने कहा था, कृष्ण तो नहीं हो ही सुत तोरा, वचन अन्यथा होए न। द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण रूप में अवतार लेंगे तब तुम्हारा पति उनके पुत्र के रूप में तुमको मिलेगा। और ये वही है। तो मायावती लालन पालन तो माँ की तरह करती है, लेकिन नेत्रों का कटाक्ष एक प्रेमिका की तरह। तो एक दिन प्रद्युम्न ने पूछ लिया, देवी आप कार्य तो माँ का करती हो, लेकिन कटाक्ष दृष्टि आपकी भिन्न है, ऐसा क्यों?
तो रति ने सारी बात इनको समझाई मायावती ने। तो एक दिन सम्रासुर को जब पता लग गया तो आज इन्होंने क्या किया, अपनी विभिन्न प्रकार की योग विद्याओं से, मायावी विद्याओं से प्रद्युम्न को जवान बना दिया और वो सब विद्याएं प्रद्युम्न को प्रदान कर दी। सम्रासुर के संग युद्ध हुआ, सम्रासुर का वध प्रद्युम्न जी ने कर दिया और अपनी पत्नी के संग द्वारका गए। जब प्रद्युम्न जी द्वारका पहुंचे उसके बीच में भगवान के 16,107 विवाह और हुए। तो कुल विवाह कितने हुए? मेरा गणित थोड़ा कमजोर है, कितने विवाह हुए? प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। तो दिल्ली वाले की तो बढ़िया गणित है ये मेरा। 16,107 में एक ना जोड़ो, 16,108। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। अच्छा मेरे कान में थोड़ी परेशानी होगी, ज्यादा माल खा रहा हूँ ना दिल्ली वाले को। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। भगवान का जो दूसरा विवाह था वो जामवंत की पुत्री जामवती से हुआ, एक रीछ की बेटी से हुआ। ये कैसे हुआ कि एक बार भगवान अपनी सुधर्मा नाम की सभा में बैठे थे तो वहां एक सत्राजित नाम का यदुवंशी राजा आया जिसको भगवान सूर्य के द्वारा प्रदत्त एक स्यवंतक नाम की मणि प्राप्त थी, जिसकी विशेषता थी कि यह 8 भार सोना रोज देती थी। प्रजाजनों ने इसके बारे में पूछा तो सत्राजित से कहा कि ये दिव्य मणि आप द्वारकाधीश को प्रदान कर दो। तो ये वहां से गुस्से में ठनक के आ गया, अरे पूजा की मैंने, आराधना की मैंने और मणि दे दूं द्वारकाधीश को। अपने घर आ गया। एक दिन उसी मणि को पहनकर इसका छोटा भाई प्रसेन शिकार खेलने के लिए चला गया। तो वन में इस प्रसेन के घोड़े को और प्रसेन को एक सिंह ने मार दिया, वो मणि छीन ली। सिंह उस मणि को लेके जा रहा था तो एक जामवंत ने उस सिंह को मार दिया, वो मणि छीन ली और ले जाकर अपनी बेटी के लिए दी। इधर मणि नहीं आई ना भाई आया। तो सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा, देवी मुझको तो ऐसा लगता है कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने मेरी मणि के कारण मेरे भाई को मरवा दिया है या उठवा दिया है। ये बात धीरे धीरे भगवान के कानों तक पहुंच गई। अगर किसी बात का प्रचार करना हो ना तो मत तो होल्डिंग छपवाओ, मत कहो न्यूज वाले बुलाओ, कहो मैया ते जो कह दो कि ये काम ऐसे भयो और तो मेरी सौगंध है, तू मेरी सहेली है, तो ये बताइए दूसरी ना बताए, पता ना लग जाए। और दो बताए तुम छाता में सुन लीजिए, दिल्ली की बात है। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो भगवान के कानों तक ये बात पहुंची तो भगवान अपने इस झूठे कलंक को दूर करने के लिए कुछ यदुवंशियों को लेकर गए। घोर जंगल में पहुंचे तो वहां प्रसेन का सब पड़ा मिला, घोड़े का सब पड़ा मिला, शेर के पग के चिन्ह मिले। समझ गए किसी सिंह ने मार दिया इसको। आगे चल के अनुसरण करके गए तो देखा कि सिंह भी मरा हुआ था, वहां किसी जामवंत के पैर थे, उसके निशान थे। उनका अनुसरण किया, वो गुफा में जा रहे थे। भगवान ने कहा सब यदुवंशियों से कि तुम यहीं रुको, अगर मैं एक पक्ष तक 15 दिन तक लौट आऊं तो ठीक है, अन्यथा तुम द्वारका लौट जाना। भगवान अंदर गए तो वहां जामवंत की जो पुत्री जामवती थी इस मणि से खेल रही थी। भगवान ने उससे मणि मांगी तो उसने पहली बार किसी मनुष्य को देखा तो वो जोर से चिल्लाई। अपनी बेटी के उस क्रंदन को सुनकर जामवंत जी आ गए और भगवान से युद्ध करने लगे। 27 दिन तक द्वंद्व युद्ध, भयंकर मल्ल युद्ध चला। 27 दिन में भगवान ने जामवंत जी की नस नस को ढीली कर दिया। जामवंत जी बोले, हे वीर श्रेष्ठ, आप कौन है? क्योंकि ब्रह्मा की सृष्टि में ब्रह्मा के अतिरिक्त मुझको पराजित करने वाला दूसरा कोई जीव है नहीं। कहीं आप मेरे प्रभु श्री राम तो नहीं? आप कौन है? मैं आपकी शरण में हूं, आप अपना परिचय दें। तो भगवान ने उनको राम रूप का दर्शन कराया। और ये जामवंत जी कौन है? ध्यान रखना, ये वही जामवंत जी हैं जिन्होंने राम अवतार में राम जी की सेवा की। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। अब आप सोचोगे महाराज भगवान ने अपने भक्त से युद्ध किया, ऐसा क्यों? क्योंकि ये जामवंत जी की इच्छा थी। जब युद्ध पूर्ण हो गया था तो जामवंत जी कह रहे थे, सबको भगवान वरदान दे रहे थे ना
तो ये कह रहे थे प्रभु ठीक है सबको आप वरदान दे रहे हैं, किंतु प्रभु मेरी तो भुजाओं की खुजली नहीं मिटी। और मिटती कैसे? मेरे सामने एक योद्धा था, वो था रावण। एक दिन उससे युद्ध करने गया तो एक थप्पड़ दिया और वो बेचारा बेहोश हो गया, 3 दिन में तो मूर्छा खुल। अच्छा, उसको मारने का श्रेय आपको लेना था। और ये जब जो हनुमान जी थे, सुग्रीव जी थे, ये सब कहते कि आप तो बड़े बूढ़े हो, सलाह दो, लड़ो मत, लड़ना तो जवान लोगों का काम है। तो भगवान ने कहा देखो जामवंत जी, अभी तो मैं मर्यादा में हूं, आपकी ये इच्छा मैं द्वापर युग में पूरी करूंगा। तो भगवान ने यहाँ पूरी की। अब बड़ी ग्लानि हुई जामवंत जी को, देखो मैंने अपने भगवान से, अपने इष्ट से युद्ध किया, क्षमा मांग लेना। भगवान ने कहा मैंने तुमको क्षमा कर दिया। प्रभु अगर आपने मुझको क्षमा कर दिया है ना, तो ऐसा करो मेरी एक भेंट स्वीकार कर लो। भगवान निकाला ही तो अपनी बेटी का विवाह भगवान के संग कर दिया, हाथ हाथ में दे दिया भगवान के। प्रभु इसको आप ले जाओ, मैं इसके भार के नीचे दबा हुआ हूँ, क्योंकि जब तक पिता अपनी बेटी का कन्यादान ना कर दे उसमें बहुत बड़ा भार रहता है, ये शास्त्र कहते हैं। मैंने आज अपनी बेटी का कन्यादान आपके साथ कर दिया, अब मैं स्वच्छंद रूप से आपका भजन कर सकता हूँ। भगवान जामवंती को लेके आए तो रुक्मणी जी के महल पे आए, किवाड़ लगी हुई थी। भगवान बोले देवी देखो हम विवाह करके लाए हैं, और आओ हमारा आर तो करो। और देखो जो देवी आई है ना, ये बड़ी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि हम इनकी सुंदरता क्या बताएं। और रुक्मणी जी ने अंदर से सुना कि भगवान विवाह कर लाए, कहीं ऐसा ना हो ये जो श्रीमती जी आई मुझसे भी ज्यादा सुंदर हो तो भगवान मेरी ओर देखे ही ना। तो अंदर से श्राप दे दिया, प्रभु आस्था तो करूंगी, लेकिन मेरा श्राप है इस देवी को जो आई है कि इसका जो रूप है वो खो जाए, हट जाए और मेरे जैसा ही रूप हो जाए। तो जामवंत जी का जो जामवती का जो वृक्ष रूप था वो हट गया और रुक्मणी जी जैसा रूप हो गया। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। और भगवान ने वो मणि ले जाकर सत्राजित को दे दी। सत्राजित को बड़ी ग्लानि हुई। अब ग्लानि के कारण क्या करें? प्रजा वाले गालियां देते हैं उसको, तूने भगवान को झूठा कलंक लगाया। तो उसने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह तय तो किया था सतधनवा से, लेकिन अब कर दिया भगवान के संग, रिश्तेदारी जोड़ ली। अब कौन क्या बोलेगा? तो सतधनवा को आया क्रोध और सत्राजित का वध कर दिया और मणि को ले गया। जब भगवान ने सत्राजित को मणि दी तो विवाह के समय मणि को दहेज में दे रहा था। भगवान बोले ये मणि नहीं चाहिए भैया, हमने तो लेने का विचार भी नहीं किया, प्रजा वालों ने कहा था, तो इसने झूठा कलंक लगा दिया और ये मणि हमारे पास रही तो भगवान जाने क्या करेगा। तो सतधनवा उस मणि को ले गया। तो आज अक्रूर जी को जब पता लगी तो अक्रूर जी ने सतधनवा को मार दिया, उस मणि को ले गए और तीर्थों में चले गए उससे दान करने। प्रेम से बोलना पड़ेगा। ये कथा एक शिक्षा देती है कि अगर कोई ऐसी वस्तु हो जिसके कारण भैया जीवन बिगड़ रहा हो तो वह वस्तु से तो जरूर धर्म कोई काम करे, अपने लिए ना भोग करे। कुछ वस्तुएं घर में कभी कभी झगड़ा कराती हैं ना, तो अपने लिए फिर उसका भोग मत करो, उसको किसी अच्छी जगह दान ही कर दो, तब तो ठीक है, अन्यथा पता नहीं क्या करा। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। भगवान के कितने विवाह हो गए? अब कितने हो गए? 3। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। पहला रुक्मणी जी से, दूसरा जामवंती से, तीसरा सत्यभामा से, चौथा हुआ भगवान का यमुना जी के संग। यमुना जी भगवान की प्रिया है। तो एक बार भगवान यमुना के किनारे अर्जुन के संग घूम रहे थे, टहल रहे थे, तो देखा कि वहीं एक सांवले सलोने रंग की कोई कन्या तप कर रही थी, मानो किसी का इंतजार कर रही हो, भगवान से प्रार्थना कर रही हो। तो अर्जुन को भेजा कि जाओ पूछो ये किसके लिए तप कर रही है। तो जाके पूछा
तो उन्होंने बताया कि मैं सूर्यपुत्री यमुना हूँ, मेरा नाम कालिंदी है और मैं भगवान को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसलिए तप कर रही हूँ। तो अर्जुन ने भगवान से कहा और भगवान ने विवाह यमुना जी के संग किया। कितने विवाह हो गए? 4। अच्छा देखो, अगर इंतजार भी करना पड़े ना, तपस्या भी करनी पड़े तो भगवान के लिए ही करो, याद भी करनी पड़े तो भगवान की ही करो और प्रार्थना करो भगवान से, जैसे यमुना जी ने की, गोपियों ने की और भक्तों ने की। प्रेम से होना पड़ेगा राधे राधे। 5वां विवाह भगवान का नग्नजिति से हुआ। राजा नागनजित की बेटी थी, जिनके यहाँ 7 बड़े विशालकाय बैल थे। राजा की प्रतिज्ञा थी कि इन 7 बैलों को जो वीर एक नाथ में नाथ देगा, उसके संग में अपनी बेटी का विवाह करूंगा। अच्छा एक बात बताएं, ये नागनजित को राजा कोई और नहीं, प्रत्येक जीव ही नागनजित है और प्रत्येक जीव की जो आत्मा रूपी बेटी है वही इसकी पुत्री है। जैसे इसकी हम विशालकाय 7 बैल हैं, ये सोचता है इनको जो एक नाथ में नाथ देगा, उसी वीर के संग अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। तो ये 7 बैल भी कोई और नहीं, जीव के अंदर बैठे हुए विशालकाय ये 7 विकार ही 7 बैल हैं। और ध्यान रहे सज्जन, भगवान के अतिरिक्त त्रिलोकी में, तीनों लोकों में ऐसा कोई योद्धा नहीं है जो इन पर विजय प्राप्त कर सके, इनको नाथ सके। भगवान ही इनको नाथ सकते हैं। तो भगवान का 5वां विवाह किसके संग हुआ? नग्नजिति के संग। 6वां विवाह भगवान का भद्रा के संग हुआ, 7वां मित्रवृंदा के संग हुआ और 8वां लक्ष्मणा के संग हुआ। कथा को चलते चलते कितने दिन हो गए आज? तो भैया आगे बड़ी सुंदर कथा आती है कि एक बार एक भौमासुर नाम का दैत्य था, जिसको हम लोग नरकासुर के नाम से भी जानते हैं। इसने 16,100 कन्याओं को एक संग बंदी बनाया हुआ था और ये सोचता था कि जब ये 20,000 हो जाएंगे तो इन सबसे विवाह करूंगा। तो दुनिया में सबसे बड़ा नाम होगा कि सबसे ज्यादा पत्नी वाला कौन है? भौमासुर, नरकासुर। क्योंकि पहले लोग नाम ख्याति कैसे प्राप्त करते थे? बैंक बैलेंस थे नहीं, कौन के ज्यादा बालक है, किसकी ज्यादा पत्नी, हाँ किसका कुनबा बड़ा है, एक कागज के चक्कर में तो वही नाम भर लो। प्रेम से बोलना पड़ेगा ना जो भैया तू ऐसी बात न चौकर हम तो ना है। तो ये इसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया और इतना ही पाप नहीं किया इसने, देवताओं की माता अदिति के कुंडलों को भी छीन के ले आया। तो एक बार देवता भगवान के पास गए, प्रभु हमारी माता के कानों में कुंडल दिखाई नहीं देते ना, तो हमको बड़ा दुख होता है, प्रभु आप इस दुष्ट से हमारी माता के कुंडल लाओ। तो भगवान आज अकेले नहीं गए युद्ध करने के लिए, संग में सत्यभामा जी को लेकर जाके इसके 5 आवरणों को तोड़ा, इससे युद्ध किया। अभी जब युद्ध किया भगवान ने, तो ये भगवान पर प्रहार करता जाता और भगवान इसके प्रहार सहन करने लगे। तो सत्यभामा जी ने पूछा, प्रभु आप तो अजय हैं, आपको कोई नहीं जीत सकता, फिर आप इस दुष्ट के हाथों से मार क्यों खा रहे हो, इसको मार क्यों नहीं देते? भगवान ने सत्यभामा जी की आज्ञा पाई और नरकासुर का, भौमासुर का वध कर दिया। क्यों? पहले क्यों नहीं किया, अब क्यों किया? क्योंकि भैया भगवान ने इसकी माता को वरदान दिया हुआ था कि जब तक आप नहीं कहेंगी तुम्हारे पुत्र की मृत्यु नहीं होगी। और सत्यभामा जो है ना, वो पृथ्वी की ही रूप है। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। पृथ्वी माता ही सत्यभामा का रूप लेकर अवतार लेके आई। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो भगवान ने देवताओं की माताओं के कुंडल उनको दिए, इन सब से कहा देवी आप अपने अपने घर जाओ। तो ये सब कन्याएं कहती है, प्रभु हम घर तो नहीं जा सकते, क्योंकि
जब हम घर जाएंगे तो हमारे जो आस पड़ोस वाले हैं वो उल्टी सीधी बातें कहेंगे और हमको जिससे दुख होगा या तो आत्महत्या कर लेंगे या व्यभिचार अपना लेंगे। हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो व्यभिचार अपनाएं या मर जाएं। और दूसरा रास्ता है कि अगर आप अपनी शरण में हमको रख लें तो हमारा भी जीवन बन जाए। भगवान ने सत्यभामा जी की ओर देखा, तो सत्यभामा जी ने कहा, स्वामी आप जगतपति हो, समस्त जीवात्माएं आपकी पत्नी हैं, आप सबको शरण में ले लें। अरे किसी का जीवन नष्ट होगा उससे अच्छा है कि आपकी छत्र छाया में वो जीवन को जिए। तो भगवान ने सबसे एक संग गवा किया। भगवान की 16,108 पत्नियां संतान हुई, सबसे 10-10 पुत्र और एक पुत्री। ओस की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, कष्ट हो माँ बाप पे तो रोती हैं बेटियां। हाथ पकड़ कर छोड़ दे परदेसी की गए। दो ही गरीब है, एक बेटी एक बैल। किसान जब तक बैल के शरीर में सामर्थ्य रहती है, शक्ति रहती है, तब तक डंडा मार मार के उसको काम करवाता है, अपनी खेती का सब काम उससे कराता है। लेकिन बैल जब बुढ़ा हो जाता है सोचता है ये मेरे किसी काम का नहीं रहा, अब इससे क्या करूं। तो चंद रुपए के लोभ के कारण उस बैल को वो किसान एक कसाई को बेच देता है। कसाई अपना जो उसका हथियार है फरसा उसको जब पहनाता है, धार लगाता है, तो बैल रोता है, भैया मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मेरे को क्यों मारना चाहते हो। तो वो कहता है, अरे बाबरे तू ये प्रार्थना मुझसे क्यों करता है, अरे मैंने तो तुझे पैसे दे के खरीदा है, मैं तो तेरी बोटी बोटी काट के बाजार में बेचूंगा और जो दुष्ट मांस खाने वाले हैं उनको तेरा मांस खिलाऊंगा, पैसा कमाऊंगा। तुझको रोना ही था तो उसके सामने रोता जिसके लिए तूने जीवन भर कमाया, मेरे सामने क्यों रोता है। अब वो बैल आंसू बहाता, सोचता है पता नहीं मैंने इस किसान के संग क्या बुरा कर दिया, अरे जीवन भर तो कमाया, अरे हरा चारा नहीं दे सकता, खड़चुनी नहीं दे सकता, सूखा भूसा ही डाल देता, कुछ दिन की जिंदगी और थी, जी के उसी के घर पे मर जाता। किंतु बैल अपने स्वामी से नहीं कहता, कसाई के सामने रोता है और कसाई दया नहीं करता जी। ऐसे ही बेटी की गृहस्थी का दर्शन करने के लिए एक बार नारद जी आए तो एक कल्प वृक्ष का पुष्प ले आए। नारद जी सोचते हैं कि भगवान के घर में झगड़ा कराऊंगा। क्या सोचते हैं, भगवान के घर में मैं झगड़ा कराऊंगा, क्योंकि जिसका एक विवाह होता है भैया उस जीव का गृहस्थ बड़ा विचित्र हो जाता है, तो भगवान कैसे रहते। तो एक कल्प वृक्ष का पुष्प लेकर आए, भगवान को दिया, प्रभु जिस देवी से आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो उसको दे देना। हाँ। तो भगवान ने वो पुष्प जाके सीधा रुक्मिणी जी को दे दिया, क्योंकि पहला महल उनका था। तो दौड़ के सत्यभामा जी के पास गए, माता जी बड़ा दुख हुआ हमको तो आज। क्या हो गया गुरुदेव, देखो स्वर्ग से कल्प वृक्ष का पुष्प लेकर मैं आया था और मैंने भगवान को दिया, कहा प्रभु जिस माता से आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो उनको ये पुष्प देना, और भगवान तुमसे तो प्रेम करते नहीं, रुक्मिणी मैया से सबसे ज्यादा प्रेम करते, सो उनको ही दे दिया। वैसे मैंने एक बार तो आपका नाम भी लिया था। अब तो इतना सुनकर सत्यभामा जी उठ गई, भगवान जब आए तो बोले नहीं, क्या हो गया देवी, अरे आप तो प्रेम ही नहीं करते, आप तो बड़ी बहन जी से ज्यादा प्रेम करते।
मनाने लगे तो बोले मैं तब आपसे प्रेम से बातें कर सकती हूँ जब मुझको कल्प वृक्ष मिल जाए, मेरे आंगन में कल्प वृक्ष लगा दो, अब पुष्प से काम नहीं चलेगा। भगवान स्वर्ग में गए, देवराज ने से कल्प वृक्ष मांगा तो देवराज की पत्नी ने कहा देखो जी बिल्कुल मत दे देना, हमारे स्वर्ग की शोभा है। तो भगवान की इच्छा ना होते हुए भी भगवान को इंद्र से युद्ध करना पड़ा। भगवान इंद्र को प्रहार करने लगे तो इंद्र हारने लगा, तो इंद्र ने क्या किया, भगवान की कमजोरी जानकर गौ माता को आगे कर दिया कामधेनु को। अब भगवान गाय पे हथियार नहीं उठाते, तो इंद्र प्रहार करता जाता, तो गरुड़ जी ने देखा कि कामधेनु माता अगर आगे से हट जाए तो भगवान विजयी हो जाएंगे, किंतु इनके कारण भगवान हथियार नहीं चलाते, शस्त्र नहीं चलाते। तो कामधेनु से कहा कि आप सामने से हटो ना, भगवान पर देखो इंद्र देवता प्रहार किए जा रहे। कामधेनु ने कहा क्या करूं नारद जी, गरुड़ जी, मैं यहाँ रहती हूँ, ये मेरा पालन पोषण करता है, इसकी आज्ञा तो माननी पड़ेगी। तो अपनी चोंच मार मार के कामधेनु को वहां से हटाने लगे, तो उस कामधेनु का रक्त निकलने लगा, तो रक्त की बूंदें पृथ्वी पे गिरी और उन रक्त की बूंदों से तंबाकू की उत्पत्ति हुई। काहे की? तंबाकू की। जो अपने आप को भगवान के भक्त कहते हो और तंबाकू खाते हो तो वो भगवान के भक्त हो ही नहीं सकते जी। अभी लेना है तो राधा जी के नाम का लो, और राधा नाम लेते हुए ही इस बांके ठाकुर की झांकी का दर्शन करो, तो ये झांकी भी सदस्य हो जाएगी। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। हम कथा की ओर चले, देखो ज्यादा भजन हो जाएंगे ना फिर कथा रह जाएगी। वैसे भी कथा पूरी तो नहीं होती, पर जितना भी समय के अनुसार ज्यादा से ज्यादा सुना जाए। आगे बड़ी सुंदर कथा आती है कि भगवान ने काशीराज पौंड्रक का उद्धार किया, जो अपने आप को असली मानता था, भगवान को नकली वासुदेव कहता था। भगवान ने जाकर अर्जुन के संग उसका उद्धार किया, उसके शरीर से दिव्य ज्योति निकली, भगवान में समा गई। अर्जुन ने कहा प्रभु इसको आपने सायोज्य मुक्ति क्यों दी? ये तो पापी है, आपसे द्वेष करता है, आपको बुरा भला कहा, आपको झूठा कहता है, अपने आप को सत्य मानता है। भगवान बोले अर्जुन तुम इसके रूप का दर्शन करो। अर्जुन कहता है प्रभु रूप को देखो तो बिल्कुल रूप तो तुम्हारी तरह दिखता है, आपकी तरह रूप है। भगवान ने कहा अर्जुन जरा याद कर, सोच विचार कर, इसने मेरी कितनी याद की होगी, इसने मेरा कितना चिंतन किया होगा कि अपना रूप ही मेरी तरह का बना लिया। प्रत्येक क्रिया को करने से पहले सोचता होगा द्वारकाधीश इस क्रिया को ऐसे करते हैं। और अर्जुन मेरा नियम क्या है, चाहे कोई भाव से मुझको याद करे चाहे प्रभाव से याद करे, बशर्ते याद करे। एक भक्त कहता है जिस दिल में तुम्हारी याद रहे प्रभु मेरा वो दिल कर दो। जिस दिल में तुम्हारी याद रहे प्रभु मेरा वो दिल कर दो। राही ना सही मंजिल की तरफ, मैं मंजिल की तरफ नहीं हूं तो क्या है, तुम तो समर्थवान हो, राही की तरफ मंजिल कर दो। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। तो भगवान कहते हैं मेरा चिंतन जो जीव करता है मैं तो भाव ग्रहण करने वाला हूं, मैं दोष नहीं देखता। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरी दुखिया जन के दुख भी तो भरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, भगवान अगर दयालु है तो जरूर दया करेंगे। आप तो बस चाहे भाव से या प्रभाव से स्मरण करो। आगे बड़ी सुंदर कथा, गिड़गिड़ के रूप में कुएं में पड़े इंद्र राजा का भगवान ने उद्धार किया। भगवान ने पूछा था भैया तो गिरगिट क्यों बना? बोला प्रभु मैंने गौदान की इसलिए गिरगिट बना। भगवान ने कहा झूठ बोलता है तू तो। अरे गौदान करने के बाद भी कोई गिरगिट बने? अरे गौदान करने के बाद तो लोग वैकुंठ को धाम जाते हैं, मेरे लोग आते हैं, तू गिरगिट बना, इसमें कहीं ना कोई कमजोरी तेरी रही होगी। कहा प्रभु ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया था एक बार। कैसे दिया?
कहता है प्रभु मैं रोज गाय दान करता हूँ। तो एक दिन एक गाय मेरी गायों में आकर मिल गई, तो मैंने उस गाय का पुण्य दोबारा से दान कर दिया दूसरे ब्राह्मण को। तो दोनों ब्राह्मणों में उसी गाय को लेकर झगड़ा हुआ। तो मैंने कहा था आप एक की जगह 10 गाय ले लो, एक ब्राह्मण एक इस गाय को ले लो। तो दोनों झगड़ा करते हुए बोले अरे दुष्ट राजा, तू एक ही गाय का 10-10 बार दान करता है, अपने आप को गौदानी मानता है, तू गिरगिट की तरह रंग बदलता है, जा तू गिरगिट हो जा। इसलिए प्रभु ब्राह्मणों के श्राप से वो गिरगिट बना। किंतु मैंने उनसे प्रार्थना की ब्राह्मण देवता गलती से अपराध हो गया है। तो उन्होंने कहा कि द्वापर युग में भगवान तेरा उद्धार करेंगे। जब मेरी मृत्यु हुई मैं यमलोक, तो यमराज ने कहा तुम्हारा पाप तो छोटा सा है, पुण्य बड़ा है, बताओ तुम पाप पहले भोगोगे या पुण्य फल पहले भोगोगे। तो उसने विचार किया पाप छोटा सा है, उसको भोग लूं, जीवन भर तो स्वर्ग में रहना ही है। तो उसके फलस्वरूप मुझको गिरगिट बनना पड़ा और मैं विभिन्न जीवों को मार काट के खाता रहा, क्योंकि मेरा आहार ही यही है। और मैं इतना विशाल का रूप ले लिया, मेरे पाप बढ़ते गए, किंतु प्रभु ब्राह्मण कृपा से आज मेरी वो गिरगिट योनि छूट गई। देखो अगर ब्राह्मण की सेवा करते हो तो भगवान की प्राप्ति भी हो सकती है, वैकुंठ की प्राप्ति भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि भगवान ब्राह्मणों से बड़ा प्रेम करते हैं, तो इनकी बात को टालते नहीं है। ये जब कहते हैं ना प्रभु हम तो शरण में ही, एक हमारा भाई बंधु एक यजमान और है, उसको भी शरण में ले लो, तो भगवान की प्रार्थना को मानकर उसको भी शरण में ले लेते। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। इसलिए ब्राह्मण सेवा संत सेवा जरूर करो। अब यहाँ इस राजा ने गौदान किया। अच्छा गौदान कैसे की जाए उसका भी नियम है। पहली बात तो गाय अगर पहलों ने ब्याई हो तो अति उत्तम, और बछड़े की माँ हो और ज्यादा उत्तम। उसके सींगों को सोने से मढ़वाओ, पैर के जो खुरे हैं उनको चांदी से मढ़वाओ। ऐसा नहीं कर सकते तो छोटे छोटे सोने के सींग बनवाओ संग गौदान के समय, और चांदी के खुर बनवाओ। जिस पात्र में गाय को लेने वाला ब्राह्मण, दान लेने वाला ब्राह्मण दूध निकाल सके वो पात्र भी संग दो। गौ माता को सजाने के लिए लस्सी, उसमें डालने वाली घंटी इत्यादि सब संग दीजिए। और कम से कम 1 वर्ष के चारे के लिए कुछ द्रव्य दक्षिणा, गुड़ चारा जो खाती है वो दें। और फिर विधि विधान से संकल्प करके, शास्त्रों में तो वर्णन यहाँ तक है सच्ची गौ के संग एक सोने की या चांदी की गौ को भी दान करनी चाहिए। प्रेम से बोलना पड़ेगा राजा। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि भैया जब जीव मर के जाता है ना यहाँ से, तो एक बैतरणी नाम की नदी पड़ती है वहां ऊपर, जिसमें खून राद इत्यादि ये सब भरा रहता है, उसमें बड़े कीड़े रहते हैं। तो उससे पार करने के लिए गौ माता की आवश्यकता होती है, और कोई साधन है नहीं। वहां जीव जब जाता है तो जिसने गौ दान की है, माता पिता की सेवा की है, ब्राह्मण सेवा की है, उनको लेने के लिए गौ माता आती है। तो जीव गौ माता की पूंछ को पकड़ता है और गौ माता उसको पल्ली पार भगवान के धाम ले जाती है। और जिसने ये सेवा नहीं की, माता पिता की सेवा नहीं की, गौदान नहीं की, ब्राह्मण सेवा नहीं की, बुजुर्गों की सेवा नहीं की, परोपकार नहीं किया, उसके लिए गौ माता नहीं आती, उसको स्वयं ही पार करना पड़ता है। पर वो पार होता नहीं, वो विषैले जीव जंतु कीट काट उसको काटते हैं। अच्छा मर सकता नहीं है वो, क्योंकि ये शरीर मरता है तो उसको एक सूक्ष्म शरीर जो दिया जाता है उसी से वो कष्ट भोगता है। और वहां की यात्रा के बाद अगर वो धीरे धीरे पहुंचता है तो उसके कर्मों के अनुसार अगर उसने पाप कर्म किए तो नरक की यातनाएं दी जाती हैं, और सो कर्म किए हैं। अब भैया सो कर्म करे वाले तो गौ माता ले भी आ जाए, वो तो जाए वो तो गौ माता जल्दी पार करा दे भाई। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। आगे अब बड़ी सुंदर कथा सुनाई कि भगवान के पौत्र अनिरुद्ध का विवाह उषा के संग हुआ। उषा ने एक बार सपने में अनिरुद्ध जी को देख लिया तो अपना पति मान लिया, फिर चित्र लेकर उनको सोते ही उठा लाई, प्रेम से विवाह कर लिया उसके घर कमरे में ही महलों में। एक बार जब उसके पिता बाणासुर को पता लगा तो
अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। उसके बाद जब नारद जी द्वारा भगवान को पता लगा तो भगवान युद्ध करने के लिए आए और इसकी ओर से भोले बाबा ने युद्ध किया, क्योंकि ये भोले बाबा का शिष्य था मानव। अंत में भोले बाबा वहां से चले गए। भगवान ने इसकी 1000 भुजाएं थी, 998 भुजाएं काट दी, 2 भुजा रह गई। इसको भगवान दंड देने वाले थे, किंतु उसकी मैया कोटरा भगवान के सामने निर्वस्त्र आके खड़ी हो गई और भगवान ने मुंह फेर लिया और ये अपनी माँ की इस दशा का सहारा लेकर आड़ लेकर भाग गए। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। आगे बड़ी सुंदर कथा, अभी 50-60 वर्ष पुरानी घटना है। एक बाबा थे, गुदड़िया बाबा। कौन से बाबा थे? गुदड़िया बाबा। ब्रज में रहते थे। एक लंगोटी थी और कुछ नहीं था उनके पास। जल पीने के लिए पात्र तक नहीं था, ना कोई आश्रम था और ना भगवान से कभी कुछ मांगा उन्होंने, बस भगवान का भजन करते। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। तो एक बार गुदड़िया बाबा रासलीला देखने चले गए, नित्य प्रति को भजन करते, तो वहां भगवान की झांकी हो रही थी। तो सब लोग झांकी में कुछ ना कुछ अर्पण कर रहे थे और गुदड़िया बाबा के पास तो एक लंगोटी और एक माला और दूसरा कुछ सामान ही नहीं। तो रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। और काय के कारण रोने लगे? प्रभु ये सब आपकी सेवा में कुछ ना कुछ दे रही है। आज मुझको लग रहा है कि मेरे पास कुछ होता तो मैं आपकी सेवा करता, मेरे पास कुछ है नहीं, किंतु मैं सेवा करे बिना मानूंगा नहीं। तो संत भक्त ऐसा कहते हैं कि कुछ पत्ते तोड़े, वो सीख से जोड़े, उनकी लंगोटी बनाई और लंगोटी दान में दे दी, भगवान की सेवा में अर्पण कर दी। ये प्रभु मेरे पास भगवान भी भैया ये त्याग देख नहीं पाए महात्मा जी का। भगवान प्रकट हो गए, काम का नाम भगवान जी को ध्यान रखे, उनकी सेवा की प्रकट हो गए। बाबा इतने दुखी क्यों होते हैं? ये लो एक गुदड़ी दे दी, ये लो। आज के बाद त्रिलोकी का जो भी सुख हो तुम इससे मांगना, ये तुमको दे दी। बोले प्रभु नहीं, मुझको नहीं चाहिए। बोले नहीं, आप मेरी सेवा के लिए ले लो। भगवान ने जबरदस्ती की तो वो गुदड़ी बाबा ने ले ली। तो बाबा के पास अब 2 वस्त्र थे पहनने के लिए, लंगोटी और एक गुदड़ी, उसी को ओढ़ लेते भजन करते थे। अब कुछ ब्रजवासियों को पता लग गया तो ब्रजवासी बाबा के पास जाते, बाबा रासलीला कर ले। हाँ भैया करो सेवा, ठाकुर जी के दर्शन कराओ। रासलीला होती तो बाबा ये नहीं पूछते तुम क्या चाहिए, 7 दिन लीला हो जाती। बाबा पूछते भैया कितना खर्चा हो गया? बोले बाबा 10 लाख। प्रभु 10 लाख दे दो, उस गुदड़ी को झाड़ देते, 10 लाख आ जाते। हाँ, बाबा का पूरा नाम हो गया जी। तो किसी ने चुगली कर दी कि लगता है बाबा कुछ डाकू या जो उल्टा सीधा काम करते हैं उनसे मिला हुआ है, अन्यथा बताओ उसके पास इतना पैसा कहाँ जाता है? रोज रासलीला कराता रहता है, कथाएं कराता रहता है, सब में खर्चा होता है। तो जो उस समय जो वहाँ के जो पुलिस के अधिकारी थे वो बाबा के पास आ गए और बाबा को थाने ले गए। बाबा सत्य बता, किस किस से तेरी रेट पैट है, किस किस से मिला हुआ है, इतना पैसा कहाँ से आता है? बाबा चुप, बहुत कुछ पूछे। बाबा बोले कुछ नहीं, कामता नाथ देते। जब कुछ पूछे भैया कामता नाथ की कृपा है। इतना परेशान बाबा को कर दिया उन्होंने, कोठरी में डाल दिया। बाबा को कोई चिंता नहीं, बढ़िया है तो भजन के लिए आनंद आ गया, कोई झगड़ा ही नहीं, कोई कुछ कहेगा ही नहीं। 2-3 दिन बाबा को परेशान किया। अब तो भैया बातों से काम न चले तो बाबा पर प्रहार कर दिया, किंतु अब तक बाबा चुप थे। आज थोड़ा क्रोध आ गया। बाबा बोले मूर्ख,
पैसा चाहिए तुझको, पैसे के लिए सब ढंग कर रहा है ना, ले कितना लेगा। अब तो गुदड़ी को झाड़ते जाए, वो पूरी कोठरी पैसानते बढ़ गई। अब वो कांपने लग गया उसका अधिकारी, बाबा क्षमा करो। नहीं नहीं तुझको पैसा चाहिए, तू पैसा ले, तभी तो तू मेरे भजन में बाधा डाल रहा है। तो उसने बाबा को छोड़ दिया। 2-3 दिन के बाद अपने घर गया छुट्टी पे। जैसे ही घर पहुंचा उसका जवान बेटा मर गया। बहू बीमार पड़ गई, घर वाली बीमार हो गई, घर में आग लग गई, बड़ा कष्ट आया, संकट आया। दौड़ के आया बाबा के पास दूसरे दिन, बाबा क्षमा करो, बाबा गलती हो गई, बाबा गलती हो गई। जब ज्यादा आग्रह किया बाबा बोले सुन, अब तू एक काम कर, मेहनत से कमा और अपने घर में हनुमान जी का एक मंदिर बनवा और नित्य प्रति उनको 10 माला राम जी के नाम की सुना, जा हनुमान जी सब ठीक कर देंगे। तो वो अधिकारी गया, उसने ऐसा ही किया। तो 2 महीने के बाद उसकी पत्नी ठीक हो गई, घर भी व्यवस्थित हो गया, सब ठीक हो गया। किंतु बाबा ने कोई विचार किया कि भैया यहाँ भजन में बाधा होगी, अब सबको पता लग गया। और बाबा वहां से अयोध्या चले गए, सरयू मैया के किनारे रहने लगे। और बाद में बाबा कहाँ गए किसी को नहीं पता, प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो भैया ये जो राधे नाम के भक्त है ना, राम नाम के भक्त हैं, ये दिखने में जरूर फटक रंग दिखे पर ये इतने बड़े अमीर हैं। हाँ, इनसे बड़ा अमीर कोई नहीं। हमारे गुरुदेव कहते हैं लाला हम बाप आपकी औलादे, जाको खातो सब बैंक में चले, तीनों लोगों में जिसका खाता चलता है। मैं कह रहा था गुरु जी तुम्हारे तो नाम के खाते ही नहीं, वो तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले बेटा हमारा खाता है राधे राधे, जहाँ राधे राधे कह देंगे वहीं व्यवस्था उपलब्ध, क्योंकि हमारे बाप को इतना नाम है, हम बड़े बाप के बेटा, हमारे माँ बाप बहुत बड़े। तो हमने कहा गुरु जी तो हमारे तो बाबा लगे, भाई आप हमारे गुरुदेव हो तो, और आपके पिताजी हैं राधे कृष्ण, तो हमारे बाबा लगे, तो हम ऐसे बाबा की नाती पोते कि हमारे को खातो सब जगह पर, तो हमारे को खातो चल दो भैया, जहाँ राधे राधे बोलते वही आनंद, प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। सुदामा जी की कथा आप सब जानते हैं। गुरुदेव के यहाँ जब पढ़ने के लिए जा रहे थे, पैर में कांटा लग गया, नहीं निकाल पाए, भगवान उसी समय जा रहे थे, भगवान ने पैर से कांटा निकाला, हाथ से नहीं निकला तो दांत से निकाला। मानो भगवान ने ये शिक्षा दी है कि मैं अपने भक्त के दुख को दूर करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देता। सृष्टि का नियम ही बदलना पड़े तो और भी कर सकता। मित्रता रही। एक बार लकड़ी के लिए जब गए, पाठ भूल गए सुदामा जी, किंतु भगवान ने मित्रता का वहां दर्शन कराया। मित्रता कैसी हो, भगवान सोचते 4 वेद कंठस्थ होए, कहूँ तो होए रस भंग, पर मैं अपनो पाठ भुलाए के जाऊं सुदामा से। मुझको तो सब याद है, किंतु मेरा मित्र वन में जाएगा, गुरुदेव ने आज्ञा दे दी है कि जा, तू रोज पाठ भूल जाता है, आज तेरा कठोर दंड दिया जाएगा, वन में समझा लेके आ। अरे वन में तो हिंसक जीव रहते हैं, मेरा मित्र जाएगा अकेले। तो भगवान ने कहा गुरु जी मैं भी पाठ भूल गया। सबके लिए नियम बराबर, गुरुदेव तो सब जानते हैं। गुरु माता ने 4 मुट्ठी चने दिए, कुछ लीला ऐसी हुई तो भगवान के ऋषि के भी चने सुदामा जी खा गए, जिस कारण से निर्धनता आई। किंतु भैया जब जाने लगे ना, अच्छा सुदामा जी को जब श्राप भगवान ने दिया तो सुदामा जी ने उसको श्राप नहीं माना। भैया तुमने ठीक किया कृष्ण, मैंने तुम्हारे हक के चने खाए, तुमने ठीक किया, आगे मैं कोई पाप ना करूं इसलिए मुझको शिक्षा दे दी। किंतु कृष्ण एक निवेदन है, नीक कही तुमने कहा सखा, मैं बन जाऊं कंगाल पर प्रीत ना मोते तोड़ियो, ओ भैया गोपाल। धन ना रहे, भोजन ना मिले, वस्त्र ना मिले, सब सहन कर सकता हूँ गोविंद, पर तुम्हारी याद एक क्षण के लिए चले जाए ये सहन नहीं कर पाऊंगा। ये कृपा तो बढ़ाए रखना। दूसरा दिन होता, बच्चे बोलते माता जी वो हमारे मित्र के भी यहाँ भी कल एकादशी थी, लेकिन वो तो आज भोजन कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया पकवान खा रहे हैं, आप भी बनाओ ना। सुशीला कहती बेटा हम ब्राह्मण हैं, हम अच्छे कुल के ब्राह्मण हैं, इसलिए हमारी एकादशी लंबी होती है।
किंतु अपने पति से कभी नहीं कहती कि स्वामी इस वस्तु का अभाव है, आप लाओ। वो जानती है जिनकी इतनी सामर्थ्य है वो लाते हैं, और सामर्थ्य ज्यादा ये ला नहीं सकते, कहीं पाप ना इनके द्वारा हो जाए तो कभी कुछ कहती नहीं। एक फटी सी धोती कोई पहन के रहती। सुशीला से शिक्षा लीजिए। माताओं को धर्म पत्नी कहा गया है। अपने धर्म की रक्षा करते हुए अपने पति के धर्म की भी रक्षा का जो भार ले ले, उसी देवी को धर्म पत्नी कहते हैं। ये नहीं कि अपनी इच्छाओं के लिए पति को अधर्म पे भेज दे, उसको धर्म पत्नी नहीं जी। अपने धर्म की रक्षा के संग संग अपने पति के धर्म की रक्षा भी जो करती हो उसको धर्म पत्नी कहते हैं। सुशीला ऐसा ही करती है। भगवान ने देखा कि सुदामा तो नहीं आएगा मेरे घर, मैं ही कुछ करूँ, तो एक बार एक ब्राह्मण का वेश बनाकर द्वारे पे आई। माता भिक्षाम दे। सुशीला जी ने कहा, ब्राह्मण देवता क्षमा करना, सूतक लगा हुआ है, मैं कुछ दे नहीं सकती। क्यों देवी, क्या हुआ? किसी बच्चे का जन्म हुआ या किसी जीव की हानि हुई? तो सुशीला जी कहती है, ब्राह्मण देवता मेरे यहाँ दरिद्रता रूपी पुत्री का जन्म हो गया है। भगवान कहते हैं, मैंने तो ये सुना था ये घर जो है सुदामा पंडित जी का है। बोले हाँ जी उन्हीं का है। और आप कह रही हो कि आपके यहाँ दरिद्रता है, झूठ बोलती हो माता जी, देने का मन नहीं है तो वैसे ही मना कर दूं। अरे जिन सुदामा पंडित जी के मित्र सोने की द्वारका के राजा द्वारकाधीश श्री कृष्ण हो, उनके मित्र की घरवाली कहे हमारे घर में कछुना है देवे को, हमारे मन पे तो ये बात नहीं चौत रही है। ठीक है देवी, नहीं इच्छा है तो कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं, ऐसा कहकर चले गए। सुदामा जी शाम को लौट के आए तो सुशीला जी ने हाथ पैर धोने के लिए जल दिया, पीने के लिए जल दिया। चरणों में बैठकर एक बात पूछने लगी, प्रभु एक बात पूछो। सुदामा जी ने कहा पूछो। कही सुशीला एक दिन कृष्ण तुम्हारे मित्र। स्वामी मैंने सुना है द्वारकाधीश श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। सुदामा जी ने विचार किया, कहीं ऐसा ना हो कुछ मांगने के लिए कह दे, तो बात को बदल दिया। हाँ देवी, वो तो सबके मित्र है, वो तो भगवान है, तेरे मित्र मेरे मित्र दुनिया के मित्र। नहीं नहीं स्वामी, एक पंडित जी बता के गए थे कि वो आपके मित्र हैं, आपके संग पड़े थे, और सारी घटना बता दी। इतना सुनकर आज सुदामा जी अपने उस प्रेम को रोक नहीं पाए और वो अश्रु बन के रहने लगा। कहने लगे देवी मित्र मित्र नहीं, लंगोटिया यार। हाँ, मित्र में लंगोटिया यार में अंदर हो ही। लंगोटिया यार वो हो जाते अपनी भली बुरी गुप्त ते गुप्त बातों ना छुपे। कन्हैया तो मेरे लंगोटिया यार है, सारी कथा सुना दी। पर देवी मैंने ही अपराध किया, अपने मित्र के हिस्से के चने खा गया। मेरे कृष्ण को उस दिन भूखा रहना पड़ा। देवी कितना परिश्रम उस दिन कृष्ण ने किया, लकड़ियां तोड़ी, और मैं अपनी भूख के कारण उसके हिस्से के चने भी खा गया, और मेरा मित्र भूखा रहा। मुझको दंड मिलना चाहिए था, ठीक किया कृष्ण ने, मुझको दंड दिया। फिर बोले नाना देवी कृष्ण ने दंड नहीं दिया, ये तो कर्म को दंड है। कृष्ण तो प्रेम कर वो जाने, दंड दे वो नहीं जाने। सुशीला ने कहा स्वामी जब ऐसे परम मित्र आपके हैं, आप जानते हो कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, तो क्यों ना जीवन के अंतिम घड़ी से पूर्व एक बार ऐसे मित्र से गले मिलाओ, साक्षात्कार कराओ, मिलाओ ना। मैं ये नहीं कहती मांगने जाओ, मैं आपके स्वाभिमान को गिराऊंगी नहीं, पर मित्र से मित्रता को पने हरी भरी कर दो, एक बार जाओ। सुदामा जी बोले देवी मैं चलो तो जाऊं, पर देख कहीं रिश्तेदारी में मित्र के यहाँ कथा कीर्तन मंदिर आदि जगह पे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ये शास्त्र है। हमारे घर में तो खाने को भी नहीं, क्या लेके जाऊं? कृष्ण पूछेगा भाभी ने क्या भेजा, मित्र क्या लाए, कहाँ दिखाऊंगा भाई? सुशीला ने कहा स्वामी तुम चिंता मत करो, मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं मांगा। अगर तुम्हारे कृष्ण के लिए मुझको आज भीख भी मांगनी पड़े ना, तो ये सुशीला हंसकर भिखारन बन जाए।
मानो सुशीला जी ये आपको समझ आ रही है कि अगर धर्म के नाम पर आपको मांगना भी पड़े ना तो शर्म मत करना। कितने भी घर में कितने भी बड़े हो, समाज में कुछ भी प्रतिष्ठा हो, अगर भगवान के लिए मांगना पड़े तो कोई शर्म नहीं। और इस काम को भैया हमारे विष्णु पंडित जी अच्छा करते हैं। अपने लिए आपसे कभी 2 रुपए नहीं मांगे होंगे, बताओ। लेकिन धन्य ऐसी माँ, धन्य ऐसे माता पिता जिन्होंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो अपने खाने के लिए नहीं मांगता, किंतु भगवान का नाम किसी को भक्त को सुन जाए, भगवान की कथा भक्तों को सुन सके, वो घर घर जाके मांगता है, सबके हाथ जोड़ता है। दुनिया जिसके पैर छूती है उस ब्राह्मण के, और वो ब्राह्मण भगवान की कथा कराने के लिए आपको बहन जी, माता जी, भाभी जी कहकर हाथ जोड़ता है, वो ब्राह्मण धन्य है। ये सुशीला से ही मानो शिक्षा ली है ऐसे ब्राह्मण कि अपने लिए मत मांगो, लेकिन धर्म के लिए, भगवान के लिए मांगना पड़े तो कोई बुराई नहीं। सुशीला गई 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लाई। एक घर से भी ला सकती थी, किंतु कुछ संत कहते हैं सुशीला का भाव था, द्वारकाधीश तो अवगढ़ दानी है, मेरे स्वामी से पूछेंगे दशा कैसी है घर की, ये तो बताएंगे नहीं, किंतु मेरे को घर चलाना है, बच्चों की ये भूख नहीं देख सकती, तो 4 घर से 4 तरह के 4 मुट्ठी चावल लाई। देखो सज्जनों, 10 घर का अनाज मिला देना नहीं पहचान पाओगे 10 घर से आया है, लेकिन 2 घर के चावल होंगे तो पहचान जाओगे। किसी के लंबे मोटे छोटे आड़े टूटे हैं, इसीलिए मानो भगवान कुछ कृपा करे। लाई सुदामा जी को दिए, सुदामा जी ने अपनी धोती में से थोड़ा सा कोना फाड़ा, उसमें रख ली, पोटली बनाई। बोले देवी तो तू नहीं मानेगी, कृष्ण के पास भेजेगी। स्वामी चले जाओ, एक बार मित्रता को ताजा कराओ। ठीक है देवी मैं जा रही हूँ, देख सुशीला दुख मत करियो, अगर मैं लौट आऊं तो अपनों समझियो, और ना लौट के आऊं तो मैं द्वारकाधीश को हूँ, और द्वारकाधीश नहीं मिल गयो ये समझ लीजिए। क्या बीतेगी उस देवी पर जिसके पति ये कहें कि आ जाऊं तो तेरा अन्यथा समझना तेरा था ही नहीं। क्या वो पत्नी अपने पति को जाने देगी? धन्य है सुशीला जैसी धर्म पत्नी जो धर्म के मार्ग पर अपने पति को बढ़ाती है और स्वयं दुख सहन कर लेती है। सुदामा जी गए, रास्ते में हरे कृष्ण हरे राम मंत्र चल रहा है। रास्ते में एक नदी पड़ी, कोई मल्ला भी नहीं, कोई नाव भी नहीं, कैसे पार करें? सोचते हैं कन्हैया मेरी जितनी सामर्थ्य है मैंने तो उतनी कोशिश करी कि तोते मिलूं, पर अब तेरी ही इच्छा नहीं है मुझे जैसे पापी से मिलने की, तो फिर मैं क्या करूं? बैठ गए किनारे पे। भगवान ने विचार किया, मित्र का भक्त का विश्वास डिगमगा रहा है, क्या करूं? किसी को भेजा नहीं कि जाओ मित्र को ले आओ, स्वयं ही आज मल्ला बन के नाव चलाने लगे, हल्ला मचा रहे। जगनैया हमार, जगनैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार, हम ही नाव नदिया और हम ही किनार, हम ही बटोही और हम ही खेवनहार, करें बिन पैसा पार, करें बिन पैसा पार, करें बिन पैसा पार। सुदामा जी ने सुना कोई मल्ला को हल्ला मचा रहे हो कि बिना पैसा के पार का वो जानो है तो आ जाओ। आवाज देके बुलाया, भगवान नाव लेके आए। भैया मल्ला के हमें पल्ली पार जानो है, देख हमारे पास धन नहीं है, उतार देगो का? भगवान बोले पंडित जी मेरा काम ही तुम्हारी तरह के ब्राह्मणों को पार उतारना है। तो भगवान सत्य ही तो कह रहे, भव सागर से भक्तों को पार उतारना ही तो काम है इनका, और काम क्या है? देख भैया हमारे पास कछु है नहीं। कोई बात नहीं पंडित जी, आज मैं समझूंगा, धोता है काऊ ब्राह्मण की सेवा कर ले। नाव में बिठा लिया, बीच भवन में ले गए तो बोले पंडित जी ज्यादा नहीं तो थोड़ो दे दो, कछु दे दो, देखो बौनी को समझ। तो दामाजी बोले तूने पहले तय किया था कि तुम्हारे पास नहीं है तो कुछ नहीं मांगूंगा, अब तू अपनी बात से मुकर रहा है। भगवान बोले पंडित जी बौनी को समय कछु दे दो, जो चल रहा है बातें कम दे दो, बौनी क्यों खराब करो? सुदामा जी बोले देख भैया ये बात ठीक नहीं है, बात ते मुकर लो। भगवान बोले पंडित जी तुम कंजूस हो, तुम्हारा देवे को मन है, मैं समझ गए हो। सुदामा जी बोले बावले में कछु भगवान ने दियो नहीं, कछु नहीं दियो। सुदामा जी ने क्रोध आ, अरे जो वो दियो बावड़े में मैं दूंगा तो भी कोई नहीं लेगो।
भगवान ने नदी से जल लिया। ब्राह्मण देवता, मैं आपके चरणों की सौगंध लेके कहता हूँ, जो तुमको विधाता ने दिया है वो मुझको दो, मैं लूंगा, मैं लूंगा, मैं लूंगा। सुदामा जी बोले, कोई गरीबी दइए, ले लो। हाँ, मैंने आए थे तुम्हारी गरीबी ले लो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, तुमको बताए भगवान ने ये बीच में ही ये उतराई क्यों मांगी? जब भगवान कह रहे हैं कुछ नहीं मांगूंगा, फिर भी उतराई मांगते हैं क्यों? क्योंकि भगवान अपने धाम की विशेषता के चक्कर में टेंशन में है, खुद भगवान चिंता में है। क्यों? भगवान सोचते हैं कि मैं लक्ष्मी नारायण हूँ, मेरे यहाँ लक्ष्मी रहती है, और सुदामा दरिद्रता को लेके आएंगे तो एक नाम और पड़ जाएगा, दरिद्र नारायण। और जहाँ लक्ष्मी हो वहाँ दरिद्रता कैसे आए? तो मुझको अपने धाम की, अपने नाम की लाज रखनी है। और एक बात ये सोचते हैं भगवान, मित्र, मैंने गुरुदेव को वचन दिया था कि वन में परिस्थिति में मैंने मित्र को ये दरिद्रता दी है, और जब समय आएगा तो वन में ही इसका हल कर लूंगा। आज सुदामा जी की गरीबी ले ली, द्वारे पे उतार, पल्ली पार उतार दिया। सुदामा जी से कहा, पंडित जी देखो, कछु उतराई तो तुमने नहीं दी, तुम ब्राह्मण देवताओं को भजन ही सुनाए दो, अपने मित्र के लिए सुना दो। तुम कृष्ण कृष्ण नाम को कोई मित्र है की भाई की चर्चा कर रहे हो, कोई भजन ही सुनाए दो, बड़ो बढ़िया मित्र है, आप बड़ी कृपा करिए, आप करवाने माँ को तो भजन ही सुना दो। बोले भैया मित्रता मैं कहाँ बताऊँ, कृष्ण बड़ो निराला मित्र है, वाकी यारी जाने करी माने संसार को सुख कब उड़ाए पाए। वाकई नाम को आनंद तो मिलो, लेकिन वह कुछ संसारिक सुख नहीं मिलो। और सुदामा जी बताते समझ, सुदामा जी गए, द्वारपालों से निवेदन किया, भैया मैं कृष्ण का मित्र हूँ, उससे मिलने आया हूँ, दर्शन करना चाहता हूँ, मेरे बचपन का यार है वो, मेरी प्रार्थना उनसे कह दो। द्वारपाल गया, भगवान उस समय भोजन करके विश्राम के लिए जा रहे थे। कहा, प्रभु एक संदेशा लाया हूँ, एक दीनहीन ब्राह्मण आपको अपना मित्र बताते हैं, आपके दर्शन के लिए आए हैं, किंतु प्रभु उनकी शरीर की दशा को देखता हूँ तो लगता नहीं कि वो आपके मित्र होंगे, किंतु प्रभु उनके स्वभाव को देखता हूँ तो लगता है कि उनसे बड़ा कोई तुम्हारा प्रिय मित्र हो नहीं सकता। भगवान को शिक्षण बताइए, उनकी दशा के बारे में बताइए, कैसे है हमारे मित्र जो आए। तो आज द्वारपाल कहता है, शीश पगा न जगा तनु में, प्रभु जाने को आए बसे की ग्राम, धोती फटी सी लटी टुकटी, पाए उपानहु की नहीं सा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल सो, जग देख रहो वसुधा अभिराम, पूछत दीना दयालु को धाम, बतावत आपनो नाम सुधा। ना सर पे पगड़ी है, ना तन पे पूरे वस्त्र हैं, ना पैरों में जूती हैं, पैरों में विवाहियां फटी हुई हैं, हड्डियां दिखाई देती हैं, बड़ा दुर्बल गात है, एक टूटी सी छड़ी है, किंतु प्रभु तुम्हारे महलों की ओर देखता है मानो कोई बड़ी आस लेके आया हो। प्रभु हाँ, एक विशेषता जरूर है, ये चाहे ना टोपी है सर पे, ना पगड़ी है, ना शरीर पे कोई वस्त्र है, दुर्बल गात है, विवाहियां फटी हुई है, पैरों में छाले पड़े हुए हैं, किंतु गोविंद जिह्वा से श्री कृष्ण नाम की गंगा बह रही है। गोविंद ये उसकी विशेषता है, जिह्वा से आपके नाम की गंगा बहती है, ये उस ब्राह्मण की विशेषता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ जगह का। प्रभु आपके नाम के साथ साथ अपना नाम वो सुदामा बताता है, आपको अपना मित्र बताता है। सुदामा, मेरा मित्र सुदामा है, मेरा मित्र सुदामा।
भगवान ने तन की होश बिसरा दी। सुदामा नाम सुनते ही मोहन ने तन की होश बिसरा दी। सुदामा नाम क्या था? जीना है गुलशन किया। दौड़ के आए, भगवान का मुकुट गिर गया, पृथ्वी कांपने लगी, पता नहीं आज क्या होगा, भगवान क्यों दौड़ कर जा रहे हैं। उसी क्षण भगवान का पीताम्बर पृथ्वी पे गिर गया। मानो पृथ्वी से कहता है, माता जी आप दुखी मत हो, चिंता मत करो, आज भगवान किसी दुष्ट को मारने नहीं जा रहे, आए तो अपने भक्त पर कृपा करने जा रहे। द्वार पे ही आए, गले मिले और सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बिठा दिया। सुदामा जी मना करते हैं, किंतु भगवान कहते हैं, नहीं मित्र, मेरा स्थान आपके चरणों में है, आप इस गद्दी के अधिकारी हैं। बिठाया। भगवान के यहाँ का नियम है कि जब कोई ब्राह्मण संत आते तो भगवान चरण धो के चरणामृत लेते, किंतु आज चिलका कलश लेकर रुक्मणी इत्यादि रानी आए, उससे पहले भगवान ने सुदामा जी के चरणों में वंदन किया। और जब फटी हुई विवाहियां, मोटे मोटे छाले देखे, एक और भगवान सुदामा के चरण देखते हैं, कांटे लगे हुए हैं, और फिर मुख की ओर देखते तो इतनी प्रसन्नता, श्री कृष्ण नाम। भगवान भी प्रसन्न हो गए और हृदय का प्रेम इस प्रकार का दिखाया जी कि भगवान का हृदय प्रेम से भर आया और भगवान ने नेत्रों से जल वर्षा की और उस नेत्र के जल से उन आंसुओं से सुदामा के चरण धो दिए। रानियां आई, जल का कलश लेकर देखा, कैसे परम ब्राह्मण है, स्वामी नेत्रों से चरण के जल से चरण धो रहे, कोई दिव्य ब्राह्मण है। पूछा किसी से कुछ नहीं, सुदामा जी को भगवान बुलाना दे रहे हैं। सुदामा तुमने मुझको अपना नहीं समझा, इतने कष्ट सहन करते रहे, कभी मित्र की याद नहीं आई? अरे एक बार आ जाते, तुम्हारा कोई भी संकट में छोड़ता नहीं, सबको दूर कर देता। भगवान प्रेम में उलाहना दे रहे हैं, मानो अपने मन का दर्द आज सुदामा से कह रहे हैं। भक्त तो भगवान से अपना दर्द कहता ही है, लेकिन भगवान भी कभी कभी समय पड़ने पर अपने दर्द को अपने भक्त से कहते हैं। मित्र अपना नहीं माना, एक बार कह के तो देखते, ये कृष्ण ना आता तब कहते हैं। रानियां प्रणाम करने लगे, हमारे पति जिसके चरणों में नतमस्तक हो, कोई दिव्य ब्राह्मण होगा, प्रणाम करती है। सुदामा जी का दिल वाले गात खाते थक गए, बोले देख कन्हैया, मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं तुझे इन सबको आशीर्वाद दे सकूं। कितनी पत्नी है तेरी? बोले 16,108। भैया तो देख, शरीर की दशा तू देख ही रहा है, ऐसा कर इन सब की ओर से तू मेरे चरणों में झुक जा, मैं तुझको ही आशीर्वाद दे दूंगा। ये भक्त ने पहली बार उल्टी गंगा बहाई जी। भगवान से दुनिया आशीर्वाद मांगती है, लेकिन धन्य सुदामा जैसा भक्त जो भगवान को भी भक्ति के कारण, प्रेम के कारण आशीर्वाद देने की क्षमता है। यही कारण है, ये भगवान से प्रेम ही तो है कि ब्रजवासी कन्हैया ते सारों कहे और भगवान प्रसन्न है। नंद को छोड़ा कहे, दारी को कहे और कन्हैया प्रसन्न हो जाए। क्यों? क्योंकि वो उनके प्रेम के कारण। अगर आप भी प्रेम करो ना, तो कन्हैया ब्रजवासी की तरह तुम्हारी बात भी माने। चावल की पोटली दूं मेरे मित्र की, जग हसी ना हो जाए। बोले भैया वो दे तो रही पर भूल गई, पर थोड़ी बातों में लग गए। भगवान बोले जल्दी बताओ, भाभी ने कहा भेजो। बोले तो बताई ना कन्हैया, वो दे रही पर भूल गई। भगवान समझ रहे मित्र क्या सोच रहा है, किंतु भगवान सोचते हैं मित्र मेरा प्रेमी, मेरा भक्त मुझको कुछ भी अर्पण करे ना, पत्र पुष्प, मैं उसको ही बहुत बड़ा करके मानता हूँ, तुम तो उस प्रेम से निवेदन कर दो। पर हमको संकोच होता है, कैसे दिखाएं? अरे दुनिया को मत दिखाओ, गोविंद को तो दिखाओ। जब वो घट घट की जानता है तो क्या नहीं जानता? तो भगवान ने कहा पंडित जी पेड़ पे चढ़ो, सीखे कि ना सीखे? जब तक गैस ना आई तो लकड़ी लानी पड़ेगी घर को भी चूल्हे के लिए। तो बोले अब तो नॉन तेल लकड़ी का इंतजाम करना पड़ता होगा, अब तो कन्हैया पेड़ पे नहीं चढ़ सकता, कैसे लाते हो लकड़ी? बोले भैया पेड़ पे चढ़ो, कौन सी बड़ी बात है कन्हैया, ऐसे पकड़ो चढ़ जाओ। सपोर्ट भी निकल गई। भगवान ने उठाई, 2 मुट्ठी पाई, 2 लोग की संपदा दे दी। तीसरी मुट्ठी के लिए रुक्मणी जी ने पकड़ लिया।
प्रेम के भूखे प्रेम के तंदुल प्रेम के भाव से पाने लगे हैं। तंदुल के दानों में दीन का दैन्य दरिद्र चबाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा के भाग्य में जाने लगे हैं। त्रिभुवन पथ की देख उदारता तीनों भवन थर्राने लगे। सबका पड़ेगा भगवान मेरा लोग ना दे। पहली मुट्ठी लेते प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है और दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी लेने लगे जो रुक्मणी ने हाथ को रोक लिया है। अरे अपना घर भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। प्रभु अपनों घर तो रख ले। प्रभु आपकी भाभी सुशीला है, वो गरीबी में दिल काट सकती है, किंतु मैं लक्ष्मी हूँ, मैं गरीबी में नहीं रह सकती। अपना घर तो रख लो। मानो लक्ष्मी जी एक स्वभाव से ये कह रही हो आंखों ही आंखों में, प्रभु प्रेम में बांट के खाया जाता है, अपना मानते हो तो आधा प्रसाद छोड़ दो ना। हम आपकी दासी है तो दासी के लिए भी तो प्रसाद छोड़ो। कुछ संत कहते हैं लक्ष्मी जी ये कहना चाहती है उस ब्राह्मण को तीनों लोग दे रहे हो जिसके पूर्वज ने तुम्हारी छाती में लात मारी। और मानो भगवान ने भी आंखों ही आंखों में कह दिया भूल गई, ब्राह्मण से जलन करती हो। अगर ब्राह्मण तुम्हारा लव लेटर नहीं लाता तो शिष्यपाल लेके भाग जाता। प्रेम पत्र से लव लेटर ही तो बोले, हंस क्यों रहे? प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे राधे। तो आज ब्राह्मण की महिमा बढ़ाई। कुछ समय रहे सुदामा जी, फिर जाने लगे। जब जाने लगे तो भगवान ने कहा चलो मैं तुमको मित्र द्वारे तक विदा करके आता हूँ। तो एक मुट्ठी बंद कर ली। सुदामा जी बार बार कहते मैं चलूं, बोले मैं चल रहा हूँ, छोड़ के आता हूँ। सुदामा जी सोचते कुछ दे दे, पर सोचा मुट्ठी बंद है, इसको अपनी घरवाली से डर लगता है, इसलिए यहाँ नहीं देता, द्वारे पर देगा। सुदामा जी अपने गांव पहुंचे तो वहां तो महल बने हुए थे। डर गए सुदामा, मंदिर देख डरे। यहाँ तो होती मेरी टूटी सी झुपड़िया कंचन महल खड़े, यहाँ तो होती मेरे तुलसी को गिरवा, यहाँ गजबाज खड़े, यहाँ तो होती मेरी बूढ़ी ब्राह्मणी, यहाँ द्वारपाल। पूछा द्वारपाल भैया ये कौन सी नगरी है? बोले सुदामापुरी। बोले भैया यहाँ हमारी झोंपड़ी थी, हमारी पत्नी थी, बच्चे थे, कहाँ गए? बोले पंडित जी हमको नहीं पता, हमारी नौकरी तो अभी लगी है। तो भैया तुम्हारे राजा का है, उनसे बात करा दो। बोले वो तो अपने मित्र द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मिलने गए। सुदामा जी सोचते देखो उसी कृष्ण का मित्र सुदामा मैं हूँ, एक ये सुदामा है जिसकी ये नगरी है। तो बोले भैया अपने रानी से बात करा दो। सुशीला ने झरोके से देख लिया, आई आरता किया। बोले ये सुख कैसे? बोले द्वारकाधीश की कृपा है, स्वामी द्वारकाधीश की कृपा की। सुदामा जी ने कहा तो तुम्हें सुख में तो मेरी कथा घर में होनी है फिर तो जी प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। अच्छा नेका कसम रहेगी तो जी बैठो, ये बिना पंखन उड़ के जाए कोई कछु कह देखो भैया खूब चिंता मत करे, कह दीजिए प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। सर पे है पगड़ी, रतन पे है दामा, बता दो कहीं आपको नाम है सुदामा है, बता दो कहीं आपको नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी, रतन पे है दामा, बता दो कहीं आपको नाम है सुदामा हो। सर पे है पगड़ी, रतन पे है दामा, बता दो कहीं आपको नाम है सुदामा, बता दो कहीं आपको नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो कि दिल में सखावत नसीबा गया है, दिल में सखावत नसीबा गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, दर्द आंसुओं से जामने बुलाए, हाँ दर्द आंसुओं से जामने बुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, दर्द आंसुओं से जामने बुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, प्रभु ने बुलाए, हाँ दर्द आंसुओं
से जाने खुदाए न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा उसी का समाते करीब आ गया है उसी का समाते करीब आ गया तेरे पीछे बड़ो कन्हैया तेरे पीछे बड़ो कन्हैया तेरे पीछे बड़ो कन्हैया गोरी गोरी हे गोरी कब तक मेरे चुरावे तेरे पीछे बड़ो कन्हैया गोरी कब तक मेरे चुरावे तेरे पीछे बड़ो कन्हैया 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 गोरी कब तक नैन चुरावेगी तेरे पीछे बड़ो कन्हैया गोरी कब तक नैन चुरावेगी तेरे पीछे गली में अटके सामा में होरी गाँव की गली में अटके माने होरी गाँव की तो गली में अटके सामा में होरी गाँव की तो गली में अटके ये सब बाकी तेरा लाला मेरे सामने मत के ये सब बाकी तेरा लाला मेरे सामने मत के होरी फिलन को ढंग से बसिया आने होरी होरी फिलन गयो रंगे आने होरी। देखो सुनो तुम तो बढ़िया नाच रही है, नई नई नवेली बढ़िया नाच रही है। आप अब तो मेरी मोटी ताजी की है, हम भारी है ये ना नाच रही मैं यही के मतलब होगा ये रंग डार गयो री मोमे सावरा डार गयो री मोमे सावरा
को मेरा नमस्कार। हमारे साथ पंडित जी हैं जिन्होंने पूरे 7 दिन जो है यहाँ पे रंगारंग इतना रंग जमा दिया। इन्होंने अपना कैशो प्लेट तो बजाया ही और साथ में गाता भी बहुत अच्छा है। पंडित जी नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। सबसे पहले आपका शुभ नाम? कौशल किशोर। अच्छा, आप इतना अच्छा गाना गाते हैं और इतना अच्छा कैशो प्ले करते हैं, तो ये आप कब से सीख रहे हैं? मुझे टाइम हो गया, करीब 9 साल से मैं ठाकुर जी की सेवा में लगा हुआ हूँ। और जब से मैं ठाकुर जी की सेवा में लगा हुआ हूँ तब से मैं ठाकुर जी के भक्तों के साथ में, जैसे व्यास जी महाराज हैं और भजन संध्या वाले भी हैं, कुछ जागरण वाले भी हैं, माता की भी सेवा किया करते हैं। तो ऐसे ही श्री जी के चरणों में बस लगे हुए हैं बस। अच्छा, आप आते कहाँ से हैं? मैं मथुरा से, मथुरा डिस्ट्रिक्ट में, हम गिरिराज जी के पास से आता हूँ। मैं गिरिराज जी के पास गोवर्धन से रहते हैं। तो इतनी दूर से आप आते हैं? जी। ओके, दोस्तों हमारे साथ दूसरे पंडित जी भी आ गए हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा किरदार निभाया जी। है और व्यवस्था को भी संभाला है जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम नारायण पुजारी, गांव सैनवा, जिला मथुरा, तहसील छाता। मैं किशन कुंज पहलवान डेयरी के सामने बालाजी मंदिर में रहता हूँ। भगवान की सेवा पूजा कर रहा हूँ। चलिए, बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं आप। और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन्होंने आपको देखा और आपकी जो पूरी मंडली है उन्होंने इतना अच्छा यहाँ पे रंग जमाया है। हमें बहुत कथा का ज्ञान तो हमें मिला ही मिला, उसका रसपान तो हमने करा, उसके साथ साथ जो तानों को जो श्रवण हमने किया, आपके इतने मुखार बिन से अच्छे अच्छे आपने भजन सुनाए। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप जो है इसके अलावा और कहाँ कितनी दूर तक जाते हैं? अभी तक मेरा लॉन्ग रूट रहा है, मैं द्वारका जी गया हूँ। अच्छा। द्वारका जी में मैंने वहाँ जहाँ पे भगवान कन्हैया से मिलने के लिए सुदामा जी गए थे, मैं वहाँ भी मिल के वहाँ दर्शन करके आया, द्वारकाधीश के दर्शन करके भी आया हूँ। हालांकि मैं देखिए, वैसे नई जनरेशन इन चीज़ों में थोड़ा इंटरेस्ट कम लेती है, लेकिन मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि साइंस तो है ही, लेकिन साइंस बहुत बाद में। लेकिन ठाकुर जी भगवान कन्हैया पहले, जो हमारे वेद शास्त्रों में लिखा है वही आज हम साइंटिस्ट भी इस चीज़ से मानते हैं, एग्री हैं, वो भी कहते हैं कि जो वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है वो हम आज प्रैक्टिकल कर रहे हैं, वो बहुत पहले लिखा जा चुका है। तो आप भी ठाकुर जी से जुड़िए, भगवान के नाम में जुड़िए। मैं बस यही आप सबसे प्रार्थना करना चाहूँगा। और बाकी हमारे भैया जी, इनका ब्लॉग्स सोना मुंडा, आप इसे शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इनके लाइक्स, कमेंट्स एंड बहुत। भैया आपका भी कोई चैनल है? जी हाँ, मेरा भी यूट्यूब चैनल है, कौशल किशोर कुंतल नाम से है। और उस पर मेरे भजन पड़े हुए हैं, राधा रानी के, श्री बाके बिहारी लाल के कुछ भजन पड़े हैं। तो कोई बात नहीं, आप मेरा भी भजन सुनिएगा थोड़ा, अगर अच्छा लगता है तो आप भी आगे बढ़ाइए और थोड़ा भैया का साथ दीजिए। बोले राधा रानी की जय। सो फ्रेंड्स, हमारे साथ अभी जो है 2 लेडीज़ हैं जो कि यहाँ पे 7 दिन मैंने जिन्हें देखा। तो नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम रेखा शर्मा है। ओके, और आपका नाम? ये थोड़ा सा पास करके। प्रियंका भारद्वाज। ओके, तो आप यहाँ पे 7 दिन आए हैं? हाँ जी, 7 दिन आए हैं। तो आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे प्रोग्राम आके क्या? अलग अलग लोगों से मिले, सांस्कृतिक प्रोग्राम देखा, भजन सुने, हमें बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा, यहाँ से कोई ज्ञान लेके जा रहे हैं आप? कोई मतलब कोई ऐसी बात जो आपके दिल में उतर गई, बिल्कुल आत्मा तक टच हो गई, ऐसी कोई बात? हाँ जी सर, बड़ों की सेवा करनी चाहिए हमें, कभी किसी का जीव नहीं दुखाना चाहिए। सबसे बड़ा ज्ञान हमें ये मिला है कि अपनी बुजुर्गों की हमें सेवा करनी है। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। और कोई संदेश आप देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को? हाँ जी, जो आज की जनरेशन है वो लोग अपने माता पिता, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करें और उनके कभी भी गुस्सा हो जाए तो आशीर्वाद समझ के उनको इग्नोर करें, उन बातों को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पे आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू भैया जी। नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया है। एक मिनट और कुछ पूछूंगा बस। आप यहाँ पे आए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं लेट हो गया क्योंकि आज कई कार्यक्रम लगे हुए हैं। एक तो मेरे मोहल्ले में ही अब शुरू होने वाला है। हाँ जी। तो मैं लगातार कार्यक्रमों में व्यस्त था, लेकिन बहुत आनंदित हूँ। मैं अपने मोहल्ले में आया हूँ, अपने परिवार में आया हूँ और सब, हाँ, कलश यात्रा में तो था ही मैं। हाँ जी। और सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। माता रानी सब पे कृपा बनाए। हाँ जी। और नव वर्ष की शुभकामनाएं भी देता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे चैनल पे आने के लिए। धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, हमारे साथ एक हमारे फ्रेंड है, यंग फ्रेंड। तो ये भी अपनी पूरी मंडली के साथ आए थे। तो सबसे पहले मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है मनीष शर्मा। अच्छा, यहाँ सामने देखिए। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं बरसाना से आया हूँ। अच्छा, तो आप क्या करते हैं बेसिकली? मैं वैसे तो स्टडी करता हूँ 11th में, 11th अच्छा। में क्लास। अच्छा, और साथ ही साथ यहाँ पे सेवा भी करते हैं? हाँ, सेवा, ठाकुर जी की सेवा करना अच्छी बात है, तो इसलिए हम भी लग पड़े। अच्छा, तो आप क्या सेवा देते हैं ठाकुर जी के लिए? क्या सेवा देते हैं?
जो हमसे बनता है वो हम ठाकुर जी के लिए देते हैं। दोस्तों बरसाना या अपना मथुरा की तरफ जितने भी लोग होते हैं उनका ये हम कह नहीं सकते कि वो कब से कर रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट बचपन से ही वो रम जाते हैं कृष्ण जी के रंग में, राधा रानी के रंग में, और उसमें कोई एज नहीं होती है और उनको खुद नहीं पता होता कि वो कब से सेवा दे रहे हैं। बस ऑटोमेटिकली वहाँ का जो प्यार है कृष्णा जी के लिए, राधे रानी के लिए, वो अपने आप ही स्वतः ही हो जाता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आइए आप, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, अच्छे से घुमाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल पे आने के लिए और इतना अच्छा हमें साथ में इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है जी, राधे राधे। राधे राधे। सो फ्रेंड्स, हम लोग हैं अभी जो हमारी कथा हो रही थी उस वेन्यू पे, और यहाँ पे हमारे जो कुछ श्रद्धालु लोग हैं, तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोना मुंडा व्लॉग्स में। आप सभी का नाम जल्दी बता दीजिए। नाम? मेरा नाम प्रीति है। इधर सामने देखिए। विजय खुराना। प्रियंका वर्मा। अच्छा, मैं आपसे ये उषा वर्मा। ओके, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप यहाँ पे 7 दिन से आ रहे हैं, आपको कैसा लगा? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद, बहुत अच्छा, बहुत आनंद है, बहुत आनंद। बीच में रख लीजिए। अब ये लग रहा है कि अब इसके बाद क्या करेंगे। हाँ, सबसे अच्छी तो लीलाएं लगी हैं। इनकी तो खास तौर पे लीलाएं लगी हैं। अब आओ इधर। ये हमारे कलाकार हैं। दोस्तों मैंने आपकी बाइट, मेरे भाई साहब की बाइट ले ही लिया है, उन्होंने बहुत अच्छा वहाँ पे परफॉर्मेंस दिया है, हर चीज में, हर एक सबके फेवरेट हो गए थे। बिल्कुल। और ये वृंदावन से आए हैं, तो बताइए कुछ कहना चाहेंगे आप, यहाँ की जनता आपको कैसी लगी, क्योंकि आप तो जनता से मिलते रहते हैं। नगर वालों ने कैसा एंजॉय किया? बहुत अच्छा आनंद आया। यहाँ पर भगवान की कथा हुई, बड़े ही श्रद्धालु भक्तगण आए और अपना अपना मन इच्छा अनुसार ये मन दान दिया है, समय निकाला है। भगवान की जब कृपा होती है, जब ही जीव चल करके अपने गृह से आता है। इन्होंने अपना बढ़िया समय निकाला, श्रीमद् भागवत का श्रवण किया और अपने पापों को दूर किया। जय श्री राधे राधे, जय श्री श्याम। वैसे एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, आप इतनी अच्छी एक्टिंग और इतना अच्छा आपने, मतलब सारी चीजों में आप, यस, हर चीज में आप आगे थे, तो वो कैसे? ये सब प्रभु की लीला है। बिल्कुल। देखिए हम लोग ब्रजवासी हैं, ये तो भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, जो भगवान ने दे रखी है हमको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे YouTube चैनल पे आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। जी की बहू सामने। अच्छा अच्छा अच्छा। आओ पार्षद के साथ हो गया। चलो आपको तो बनाना पार्षद। सही बात है। हेलो, कुछ और बोलिए। आओ बंदे हम लोग अरे लो लड़का। रितु भाभी जल्दी आओ। हाँ, हमारा रात की पड़ता पहना। आप पता है हर बार इंट्रोडक्शन कराओगे क्या? सर आप लोग बड़े देर का लोग पहला आओ अभी घंटा ध्यान से मिलना बनती है। तो लिया ना सो फ्रेंड, हमारे साथ हैं यहाँ के पार्षद जी। मैम, आपको यहाँ पे आए हैं, कैसा लगा आपको? देखिए, ये तो दरबार है बांके बिहारी जी का। यहाँ पर भागवत 5-7 दिन से चल रही थी, बहुत ही सुंदर यहाँ पर भागवत हुई है। और ये तो पूछने का विषय ही नहीं है कि भगवान के दरबार में आके कैसा लगा। बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ का है जी। अच्छा, आप हमेशा यहाँ पे, मतलब जैसे हमारी सहयोग करते हैं, क्या आप आगे भी करते रहेंगे? जी बिल्कुल, मैं पहले भी यहाँ पर, जब मैं जनप्रतिनिधि नहीं थी तब भी मैं सहयोग करती थी, और तो अब तो मेरे को भगवान जी ने इतना आशीर्वाद दिया, पार्टी ने आशीर्वाद दिया, तो मैं सबके साथ सहयोग करूँगी और हमेशा करती रहूँगी। अच्छा, आप ये चाहेंगे कि भी आगे भी ऐसे प्रोग्राम बहुत जल्दी होने चाहिए, क्योंकि एक साल में एक बार होता है, क्या ये जल्दी होना चाहिए थोड़ा? देखिए, सनातन धर्म को अगर मजबूत करना है तो ऐसे कार्यक्रम होते ही रहने चाहिए, ताकि बच्चे हमारे सीखें। और जब ऐसे कार्यक्रम होंगे, बच्चे पार्टिसिपेट, आजकल बच्चे क्या है कि इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट लेने लगे हैं। ये बहुत अच्छा है हमारे हिंदू धर्म के लिए, ऐसे कार्यक्रम समय समय होते ही रहने चाहिए।
अच्छा, कोई संदेश आप हमारी जनता के लिए देना चाहें तो आप हमारे माध्यम से दे सकते हैं। मैं कहती हूँ कि ऐसे कार्यक्रमों में आपको अपने छोटे छोटे बच्चों को इन्वॉल्व जरूर करना चाहिए, ताकि आपके बच्चे आगे हमारे आने वाले जितने भी वो हैं सब सीखे, तीज त्योहारों के बारे में जाने। बच्चे जो कि अनभिज्ञ हो गए हैं, इंटरनेट में लगे रहते हैं, तो ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे। जब परिवार के साथ बैठते हैं बच्चे तो बहुत कुछ सीखते हैं हमारे धर्म के बारे में। तो मैं यही चाहूँगी कि फैमिली के साथ, बच्चों के साथ बैठकर ऐसे कार्यक्रमों को, हमें बच्चों को जरूर लाना चाहिए हम लोगों को ऐसे कार्यक्रमों में, ताकि वो जाने हमारे बारे में। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ हैं भूषण ठक्कर जी, जिन्होंने यहाँ पे पूरे 7 दिन सेवा करी और हमेशा सेवा के लिए हमेशा सर्वोपरि रहते हैं। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सोना मुंडा ब्लॉग। आज यहाँ भागवत का कल सुबह हवन के बाद समापन हुआ। 25 तारीख से लगातार ये 7 दिन का जो भागवत का आयोजन सभी वेस्ट गुरुनगर नगर के निवासी देखिए बहुत ही विशाल स्वरूप में रहता है। और ये पिछले लगातार 8 वर्षों से, बीच में कोरोना काल में 2 वर्ष नहीं हो पाया, लेकिन इस वर्ष बड़े धूमधाम से और सभी लोगों ने बड़ा सहयोग किया इसके अंदर। और बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ हमारे बांके बिहारी जी के भजन और प्रवचन पूरी भागवत में सुनने को मिले और सभी लक्ष्मीनगर के निवासियों ने इसका बड़ा आनंद लिया है। और हमारी बंसी वाले से यही प्रार्थना है कि वो अपनी कृपा बनाए रखें और हम हर वर्ष इससे भी बढ़ चढ़ के और इसमें सभी लोग अपना सहयोग करें। और बहुत सारे लोगों का इसमें हमें स्थान का, यहाँ के आसपास के लोगों का, समाज के लोगों का, सभी का बहुत विशेष योगदान रहा। और जो उमेश जी लगातार 7 दिन से YouTube चैनल पे इस कथा को लाइव भी दे रहे हैं और अपनी वीडियोस भी बना के तरह तरह की वो डाल रहे हैं, मैं इनका भी विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। और सभी हमारी यहाँ की महिला बहनें और जो हमारे विष्णु पंडित जी जो लगातार इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं और ये कार्य पूरा भक्ति भाव और सबके सहयोग से हो रहा है। और प्रभु हम पे कृपा बनाए रखे। और हम अगले साल 25 दिसंबर का जल्द इंतजार करते हैं, जब छोटे छोटे बच्चे कहते थे कि हमें संता बनना है, लेकिन यहाँ लक्ष्मीनगर के बच्चे कहते हैं हमें किशन बनना है, बच्चे कहते हैं राधा बनना है, हमें ये बनना है। तो हमने 25 दिसंबर का दिन, जिस दिन हमारे भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस भी है, और जैसे अभी मोदी जी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस का भी घोषणा की है, तो बहुत सारे सिख परिवार, अन्य सभी परिवारों ने भी इसमें बढ़ चढ़ के जी, आपने काफी कुछ हमें बता दिया। हम आशा करते हैं कि आप लोग भी 25 दिसंबर को और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाएं और ऐसे ही बच्चों को अपने, जैसे हमारे यहाँ पे जो भागवत कथा हो रही है या कोई भी कथा होती है, तो वहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और बच्चों को उसमें जरूर लेके जाए, जिससे कि बच्चे हमारी अपनी जो रूट्स है, जो हमारी संस्कृति है पुरातन, उससे जुड़े। जय श्री राम। जय श्री राम। राधे राधे। राधे राधे। धन्यवाद उमेश जी। धन्यवाद। आप मेरे को आशीर्वाद दें कि मैं आपके साथ सारी जिंदगी सेवा करता रहूं। मेरा नाम छोटे लाल जी है। मेरे संग तो बेंजीन को बन जान दो, छोटे लाल जी, तेरा हाथ जोड़ू। छोटे लाल जी है। नहीं, आशीर्वाद दे रही हूँ, तू खूब खा के बढ़िया काम धंधो करते रहे। हाँ, बस मैं सेवा बना रखूं जिंदगी भर। खुश रह तू खूब। सेवा करता हूँ। आ जा बेंजीन, आजकल सुनो, बेंजीन को दे दो। अब दे दे यार। एक बात बोलूंगा, सुनो, एक बात बोलूंगा मैं। बेंजीन को दे। जो बहू बेटी सेवा ना करे, मैं सेवा करता हूँ। जय राधे राधे। ये तो है भाई, ये तो सेवा तो खाना ही बढ़िया बना रहे हैं। हाँ हाँ, हम तो बेटा तो को आशीर्वाद दे रहे, तेरे संडे मंडे खूब चले, ठाकुर जी तो खूब बड़ा आदमी बनावे, भागवत के गारे, और तू सबसे बड़ा बन जाए खूब, और खूब तेरे इतना चले कि हमारी भागवत आती है, कब कराएंगे अभिषेक, सावन में अभिषेक कराएंगे, तू सेवा करे खूब इनकी, और तेरे खूब संडे मंडे दुनिया चलावे, जितनी आवे जितनी पूरी। माता जी नाम बता दीजिए। नाम बता दीजिएगा। नाम मेरा सुशीला। उषा रानी। विष्णु पंडित जी की मम्मी विष्णु की और संजू की मम्मी सुशीला। दोस्तों, यहाँ पे जो संडे मंडे बोल रहे हैं वो सोना मुंडा है। तो माता जी को प्यार से सोना मुंडा नहीं, संडे मंडे बोलते हैं। कहा बोले संडे मंडे बोलते हैं ना, बिना पढ़ी हूँ भैया, मैंने आके मारे बोल दिया गलत। तो दोस्तों, हमारे साथ यहाँ पे हमारे साथ हैं पंडित विष्णु शास्त्री जी। पंडित जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। जय श्री राधे। देखिए, हम सनातन धर्म से हैं और हमने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, और हमारा जन्म जो हुआ था वृंदावन धाम में हुआ था। तो ठाकुर जी ने कहा कि जाओ जन जन में सेवा करो और धार्मिक धर्म का प्रचार करो। हम यहाँ लक्ष्मी नगर श्री नागेश्वर सिद्धपीठ मंदिर में रहते हैं
और मंदिर में रहकर धर्म का प्रचार करते हैं। 1 महीने पहले मैं निकलता हूं और घर घर जाकर सबको निमंत्रण पत्र देता हूं कि श्रीमद् भागवत कथा हमारे क्षेत्र में हो रही है, आप सभी जाइए, अपने धार्मिक विचार से भगवान की कथा को सुनिए और उसमें सहयोग कीजिए, योगदान कीजिए, जिससे हमारा ये जो धर्म का प्रचार हो और सब जो भी नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं, अन्यथा अनेक प्रकार की जैसी माताएं, बहनें हैं, बहुएं हैं, जिनके पास समय नहीं है, निकल नहीं सकते, वो 7 दिन तक इस कथा को सुनते हैं और भगवत प्रेमी होते हैं। ऐसा तो हमने देखा है, अभी कईयों से हमने बात करी है, माताएं बहनें जो थे वो बता रहे थे कि हमें अभी तक 7 दिन का पता नहीं चला कि वो कैसे निकल गए और कल से हम क्या करेंगे। तो उनको इस बात का दुख भी था कि हम जैसे डेली हम 2 बजे से श्रवण करने के लिए यहाँ पे आ रहे थे, 7-8 बज जाते थे, हमें पता ही नहीं चलता था और इतना कुछ हमें सीखने को मिला, इतना ज्ञान वाली बातें यहाँ पे सीखने को मिली, कर्ण प्रिय हमारे को भजन सुनने को मिले और वाणी मिली हमें व्यास जी की, तो वो उनको कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कल से हम क्या करेंगे। जय जय श्री राधे। आपने बहुत सुंदर बात कही है। देखो, ये तो बिहारी जी की कृपा है, बिहारी जी की, कन्हैया जी की ऐसी ऐसी लीला है। जब ठाकुर जी 11 वर्ष तक ब्रज में रहे, तो 11 वर्ष जब ब्रज में रहे, ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करी, गोपियों के संग सुंदर सुंदर लीलाएं करी, रास रचाया। जब ठाकुर जी ब्रज धाम से जाने लगे तो उन्होंने रथ के बीच में लेटकर रथ को रोक दिया। बोले, कन्हैया तुम्हारे बगैर तो हम रह ही नहीं सकते, तुम्हारे बगैर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। ये तो 7 दिन की कथा ही हुई है ठाकुर जी की। 7 दिन में ही जब भगवान इतना लीला सुनाई गई, भगवान की इतनी सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन किया गया, तो अब आप समझते हो कि भगवान की लीलाओं को सुनने के बाद किसका मन लगेगा? किसी का मन ही नहीं लगता, पर लेकिन भगवान हृदय में है। अपनी तसल्ली करो, जो लीला, जो ज्ञान आपको व्यास जी के द्वारा मिला है उसे अपनाओ, भगवान की, अपनी माता पिता की सेवा करो, अतिथियों का सम्मान करो, किसी को दुख मत पहुंचाओ। यही भगवान का कहना है कि सनातन धर्म को बढ़ाते रहो, आगे पूजा पाठ करते रहो। चलिए, आपने बहुत अच्छा संदेश दिया हमें कि हमें अपने माँ बाप का सबका ख्याल रखना चाहिए, उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए, उनको बिल्कुल देवतुल्य रखना चाहिए। तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही। हम अपने सभी व्यूअर्स को कहेंगे कि इस बात पे, इस ज्ञान को आप लोग अपनाएं और हम ये चाहेंगे पंडित जी कि ये साल में 1 बार क्यों होता है, ये 2-3 बार क्यों नहीं होता है? देखिए, मांगत मांगत मान घटे, प्रीत घटे नित घर के जाए थे, ओछे के संग बुद्ध घटे और मन समझे समझाए थे। देखिए, बार बार अगर मांगने भी किसी से जाओ तो कह देंगे कि पंडित जी पे तो यही काम रह गया है। तो साल में इसलिए 1 बार प्रोग्राम कराते हैं। आप समझते हो कि हर चीज़ की महंगाई है, बड़ा प्रोग्राम है, जिसके कारण पैसा भी लगता है। सबसे देखो, सबके खर्चे हैं और जगह जगह आजकल सब जुड़े हुए हैं। कोई किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, कोई किसी मंदिर से जुड़ा हुआ है, कोई किसी समिति से जुड़ा हुआ है, सब जगह अनेक तरह के दान पुण्य करते हैं। तो इसलिए हम एक ही प्रोग्राम कराते हैं, जिससे 1 साल में अच्छा सुंदर भव्य प्रोग्राम हो जाए। श्री राधे। ये भव्य प्रोग्राम तो हमने भी देखा और मेरे व्यूअर्स ने भी देखा और कहीं ना कहीं आशा करते हैं कि ये प्रोग्राम, अब जैसे आपने बताया कि जो श्रावण मास में जो अभी प्रोग्राम होने वाला है, अधिक मास में, तो आप उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। देखिए, श्रावण मास में आप अधिक मास पड़ने वाला है। पहले 12 महीने होते थे, अब 13 महीने होंगे, जो कि लीला में यहाँ बताया गया भागवत में। जब हिरण्याकश्यप को ब्रह्म विधि से वरदान मिला था, ना दिन में मरूंगा, ना रात में मरूंगा, ना बाहर मरूंगा, ना अंदर मरूंगा, ना ऊपर मरूंगा, ना नीचे मरूंगा, ना शस्त्र से मरूंगा, ना अस्त्र से मरूंगा, ना मनुष्य से मरूंगा, ना जानवर से मरूंगा, और मैं पूरे 12 महीनों में मरूंगा ही नहीं। तो भगवान ने देखा कि अब अत्याचार ज़्यादा हो रहा है, ये हिरण्याकश्यप ज़्यादा पाप कर रहा है, तो भगवान नारायण ने नरसिंह रूप धारण कर 13वें महीने में और 13वें महीने में अधिक मास को बनाया, जिसमें हिरण्याकश्यप का वध किया। 13वां मास अधिक मास बड़ा पुण्य बताया गया है। कथा, भागवत, अनुष्ठान और दान पुण्य के लिए तो सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि शिव महापुराण श्रावण मास में भोलेनाथ की पूजा होती है और सभी भोलेनाथ को बसते हैं, हर हर महादेव करते हैं, कांवड़ लेने जाते हैं, कांवड़ का जल लाते हैं, फिर शंकर जी पर चढ़ाते हैं। तो उससे शंकर जी पर जो कांवड़ का जल क्यों चढ़ाते हैं? इसलिए चढ़ाते हैं कि शंकर भगवान ने उस समय जहर पिया था। जहर पीने के कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और गर्मी के कारण उनके ऊपर जल चढ़ाया जाता है। इसलिए सभी प्रेमी भक्त, भोले के जो हैं भक्त, वो कांवड़ लेने हरिद्वार जाते हैं, शंकर जी पर जल चढ़ाते हैं। बहुत से भक्त रुद्र अभिषेक करते हैं शंकर जी का। इसलिए हमने सोचा कि श्रावण मास भी है, अधिक मास भी है, साल का एक प्रोग्राम भी कराते हैं, तो इसलिए भोलेनाथ की कथा कराते हैं। श्री राधे। ये बहुत अच्छा आपने सुझाव रखा है और हम चाहते हैं कि आपकी ये जो शिव महापुराण है ये हो और हम इसको पूरा कवर करेंगे और
इन्हीं सब कामनाओं के साथ कि हमारा प्रोग्राम ऐसे ही चलते रहे। जय हम जय आपसे श्री विदा राधे, लेते हैं। सभी के लिए बहुत राधे बहुत राधे। धन्यवाद। और हमारे बिष्टी जी के भी लिए राधे राधे। इन्होंने भी 7 दिन बहुत मेहनत करी हमारे यहाँ, इस कथा को चलाया, आप सभी को दिखाया। तो मैं आप सबसे करूंगा कि इनको क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे जी।